हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था सर? हमारा चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है। तो आज की सेकंड क्लास है। कल हमने क्वेश्चन किया, फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने, सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो हम बाकी के एडजस्टमेंट करें। ये सर आपने कौन कौन से एडजस्टमेंट करा दी? बेटा मैंने आउटस्टैंडिंग की करा दी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, ये चार हमने कर ली। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन की किया, और देर आफ्टर डेप्रिसिएशन के बाद हमने क्लोजिंग स्टॉक, शायद हमने 6 एडजस्टमेंट की थी। ठीक है, उनके बाद हम आगे चलते हैं। जी सर चलिए, तो आ जाओ पैड के ऊपर बेटा। पैड के ऊपर आ गए हैं। तो हमारी कौन कौन सी एडजस्टमेंट होगी, तो एक बार चेक कर लें। यस सर। सर 6 एडजस्टमेंट जो आपने बताई वही हो चुकी थी, उसके बेस पे हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया था। तो चलो बेटा एडजस्टमेंट नंबर 7 करते हैं। आज मैं एक आपको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, बैड डेट रिकवर, ये वाली क्या नाम है, आपको एडजस्टमेंट करवाने वाला हूँ। बड़े ही ध्यान से देखना। यस सर, बड़े ध्यान से देखेंगे सर। ठीक है। ये हालांकि मैंने आपको जनरल एंट्री के समय भी करवाई थी। ठीक है, उस समय भी कराते कराते कह रहा था कि ये वहां काम आएगी, वहां काम आएगी। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए बेटा एडजस्टमेंट नंबर 7। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट नंबर 7। ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 7 क्या कहता है बेटा? तो पहले मैं छुटमुट करा दूं आपको, बड़ी बाद में कराया था, पहले छुटमुट करा लेता हूँ। हाँ सर, वार्म अप भी हो जाएगा। ओके बेटा, देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए, मैं डायरेक्टली दे देता हूँ, लाइक रुपीज 10,000। ये आप लगाना भूल गए, आपको कैसे करना है? हालांकि यहाँ पे आपको परसेंटेज दे रखी है बेटा। जो भी कैपिटल थी बिगिनिंग में 1 लाख रुपए की थी, और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगानी है आपको 10%। तो आपको उस पे भी क्या हो गया, 10,000 ही आएगा सर। 1 लाख का 10% 10,000, या फिर 5% होगा तो 5,000 आ जाएगा, अगर 2% होगा तो 2,000 आ जाएगा, इस तरह से। तो आपको क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है सर? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा होता है। यस बेटा। तो पहले तो इसकी एंट्री डालना, जर्नलाइज करना, जर्नल एंट्री डाल दो, उसके बाद हम आगे करते हैं। तो देखो, जर्नल एंट्री हमें आती है, आपने करवा रखी है। सर कैश में पे करते तो बहुत बढ़िया, बैंक के थ्रू पे करते तो भी बहुत बढ़िया। सर अगर कुछ नहीं कह रखा हो ना, जब भी अगर ऐसे दे रखा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ भी नहीं कह रखा हो, तो सर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो खर्चा मान लेते हैं और उस कैपिटल को बढ़ा देते हैं, है ना? याद आ रहा है की थी? यस सर, याद आ रहा है, हमें की थी। तो हम क्या करेंगे बेटा, वैसे भी आप याद रखना, अगर ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है तो हम पे और पे नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको खर्चा मान लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो एक्सपेंस मान लेंगे, क्योंकि फर्म तो पे क्या ना, फर्म को तो पे करना है। यस सर, फर्म के लिए ब्याज क्या है, खर्चा है, तो उसको डेबिट कर देंगे। और क्या बढ़ जाएगी सर, क्या नाम है, प्रोप्राइटर की कैपिटल बढ़ जाएगी, प्रोप्राइटर की कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है सर, आप पार्टनर वर्ड बोलने वाले थे। हाँ, 12th क्लास में पार्टनरशिप फर्म चल रहा है, उसमें भी ऐसी कैपिटल होती है, उसमें भी ब्याज लगता है। ठीक है, क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है। हालांकि एंट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टू कैपिटल अकाउंट। यस सर। मल्टीपल टाइम आप लोगों ने वहां पर कही है जनरल एंट्री में, और आप यहाँ कर रहे हो हैं। हाँ जी सर, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। ठीक है, क्या कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लिया। तो बेटा इसको कैसे कैसे आप डालोगे सर? देखो, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर डेबिट साइड आ जाएगा क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से आ जाएगा सर 10,000 रुपये। बहुत बढ़िया बेटा। और क्या होगा सर? और कुछ ऐसे होने वाला है सर ये, और कुछ ऐसे होने वाला है सर ये। इस साइड आ जाएगी बैलेंस शीट, इस साइड आ जाएगी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में क्या आता है बेटा, आपको पता है? यस सर, सर हमें पता है, कैपिटल आता है। जो भी कैपिटल आएगा सर, उसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस। हमने क्या कर दी सर, डबल एडजस्टमेंट इसी कर दी। सर ये तो हमारे पास है, अमाउंट आप लिख सकते हो 10,000 रुपीज। चलो बेटा, छोटी सी एडजस्टमेंट के साथ हमने आप लोगों की क्लास स्टार्ट की है, तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। हालांकि मेरे साथ साथ, हाँ साथ साथ तो नहीं समझना होता है। हाँ अब लिख लो, इसीलिए लिखने का समय दे रहा हूँ। देखो, बच्चा भी नोटबुक भी नहीं लेके आया, मम्मी से कह रहा है मम्मी किताब ला के देना, नोटबुक ला के देना। अरे, आप मम्मी को बताया क्या? मम्मी पढ़ती हैं क्या आपकी? ये सर पढ़ते तो आप उठ के लेके आओ। ओके सर, वेरी गुड। हद है, मम्मी को चिल्ला रहा है, मम्मी किताब ला के देना, नोटबुक। घर पे ट्यूशन क्लासेस का ऐसे आनंद लेते हो क्या? हैं, आराम से बैठ के हैं, मतलब मम्मी से ही कह रहे हैं मम्मी नोटबुक लेके आना, मम्मी पेन पेंसिल लेके आना। करो बेटा, तो उठ लिया करो, है ठीक है। यस सर, जल्दी से करो बेटा। सर ये हो गया हमारा, तो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं बेटा। तो अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 8, एडजस्टमेंट नंबर 8 बेटा।
सर ये क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लेते हैं। यस सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी हो जाएगी बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹1000। भूल गए सर, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट कर देंगे सर। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होता है सर, ड्राइंग बढ़ जाएगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे मतलब ड्राइंग पे ब्याज लाना फर्म के लिए या फिर क्या नाम है सर, बिजनेस के लिए क्या है सर, इनकम है। बिजनेस के लिए क्या है, इनकम हो, तो इनकम क्या हो जाएगी सर, क्रेडिट हो जाएगी। तो क्या करेंगे बेटा सर, यहाँ करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग को बढ़ा देंगे सर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, और सर क्या हो जाएगा इससे सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल तो हमारा खर्चा होता है और ड्राइंग पर ब्याज लेना फर्म के लिए इनकम होती है। कितना हो जाएगा बेटा, 1000 रुपये। बड़ी ही शिद्दतपूर्ण ये सारी एंट्री आपने जर्नल में की थी, क्योंकि जर्नल में हमने होपिंग सो 12 लेक्चर ली थी, ये सर 12 लेक्चर ली थी। सारी चीजें बड़ी ही शिद्दत से कर रखी हैं, कल किया था वो भी कर रखी थी, आज किया था वो भी कर रखी, काफी बच्चों का रिवीजन हो रहा है। बस छोटा सा पॉइंट सीख रहे हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर बैलेंस शीट में कैसे डालते हैं, बस एंट्रीज आपको आती हैं। तो क्या है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, ठीक है। और सर ऊपर तो हमें अलाउ आना चाहिए था, हाँ बेटा आप अलाउ लिख दो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, यहाँ पे अलाउ करते हैं, चार्ज नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर अलाउड लिख दो, ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकली ठीक हो जाएगी। वैसे तो कुछ भी लिख दो, इतनी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे अलाउड लिखो, यहाँ पे चार्ज, चार्ज का मतलब चार्ज कर रही है क्या, बिजनेस, और अलाउ का मतलब बिजनेस अलाउ कर रहा है। यस सर। तो बेटा अब इसकी क्या होगी सर, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाओ सर। ओके बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम साइड डाल दो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब क्रेडिट साइड आ जाएगा सर ये 1000 रुपये। और सर दूसरी तरफ क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगी बैलेंस शीट, यहाँ पर आ जाएगी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में क्या आता है सर, कैपिटल आता है बेटा, कैपिटल लिख दो। और कैपिटल में से जैसे ड्राइंग क्या होती है बेटा, ड्राइंग भी माइनस होती है इसमें से, इसी तरह से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ड्राइंग बढ़ जाती है बेटा। ये लो सर, कोई दिक्कत नहीं सर, मतलब सर इन कैपिटल पर ब्याज लगने से कैपिटल बढ़ जाती है, नेट प्रॉफिट से भी कैपिटल बढ़ जाती है, लेकिन अगर हमें कैपिटल को गिराना हो तो किस किस रीजन से सर, नेट लॉस से कैपिटल गिर जाएगी, ड्राइंग से कैपिटल गिर जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल गिर जाएगी। वेरी गुड बेटा, तीन ही रीजन बढ़ने की है और तीन ही रीजन गिरने की है, ठीक है। और कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे तो भी बढ़ेगी, तो तीसरा रीजन बता दिया, कहीं सोचो दो ही रीजन बताए हैं सर ने। ठीक है बेटा, जल्दी से कर लीजिए इसको, चलो जल्दी से लिख लो। हाँ तो छुटकू छुटकू चल रही है, आसान आसान चल रही है। 8 मिनट हुए हैं और 2 एडजस्टमेंट कंप्लीट। लिखो, जी सर हो गया है, 1 5 तक काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5। तो चलो एडजस्टमेंट नंबर 9 बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 9 बेटा। एडजस्टमेंट कैसे होगी, चलो बेटा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट कहती है, 9 नंबर एडजस्टमेंट कहती है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ, मैं यहां देता हूं 10%, और लोन का अमाउंट है बेटा, लोन इज इक्वल टू है आपका 50,000 रुपया। कितने का है सर, 50,000 रुपये का। तो बेटा जल्दी से इसको क्या करो, एडजस्टमेंट को ठीक करो। सर देखो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने क्या लिखा, इंटरेस्ट लगाना भूल गए सर हम, एडजस्टमेंट दे रखी है तो मतलब भूल गए सर हम। इंटरेस्ट ऑन लोन 5% लगाना चाहिए था, दैट इज इंटरेस्ट कितना आना चाहिए था बेटा आप लोगों का सर, हमारा इंटरेस्ट आना चाहिए था, इंटरेस्ट एक्सपेंस आना चाहिए था सर हमारा 50,000 का 10%, दैट इज 5,000, तो हम ये 5,000 एंट्री डालना भूल गए। ठीक है सर, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कह रखा पे वगैरह के बारे में, कुछ नहीं कह रखा कि पे किया है या नहीं किया है, तो आप हम ज्यादा वो पे नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको आउटस्टैंडिंग दिखा देंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं देखा बेटा, कैपिटल में भी आपने ऐसा किया था, ड्राइंग में भी आपने ऐसा किया था, लोन में भी हम ऐसे ही करेंगे। कुछ नहीं कह रखा, ओनली कह रखा इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना था, लगाना था। ठीक है, कितना सर 5% लगाना था, लेकिन पर लगाना भूल गए, तो क्या करेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन, सिंपल एंट्री बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर ओनली आप इंटरेस्ट भी लिख सकते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, खर्चा है हमारे लिए 5,000 रुपए का, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, आप कुछ भी लिख सकते हो।
बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया बेटा हमने, देख लो बेटा। क्या सर इसके बाद वो भी तो लिखवा दो, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लो, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये रही बैलेंस शीट। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 रुपये, और यहाँ आ जाए बैलेंस शीट में क्या आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, पूरा पूरा लिखना चाहते हो ऑन लोन लो बेटा, पूरा लिख दो, या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख दो, आपकी मर्जी है, 5,000 रुपये। और लोन तो दिख ही रहा है इसमें, लोन कितने का है, लोन भी बता रखा था मैंने 50,000 का, या फिर आप इसको लोन के अमाउंट में भी ऐड कर सकते हो, ये आपकी मर्जी होती है जी सर। ठीक है, आप अलग अलग दिखाना चाहो या ऐड करो, ऐड करके 55,000 आप इसको लिखना चाहते हो तो 55,000 भी आप इसको लिख सकते हो जी सर। ठीक है, तो बेटा ये हमारी एडजस्टमेंट होगी और हमारा पेज फिनिश हो गया। आप जल्दी से पहले इसको लिख लीजिए, जिसने नहीं लिखा है, जिस भी बच्चे ने नहीं लिखा है जल्दी से लिख लीजिए बेटा, जल्दी से लिख लो। कितनी आसान आसान एडजस्टमेंट है ना। हाँ सर, बेटा आपने जनरल एंट्री मेहनत कर रखी इसलिए आपको आसान लग रही है। जनरल एंट्री है, सोच के देखो, अगर जनरल एंट्री नहीं आ रही होती तो ये एडजस्टमेंट कितनी महाभारत थी, क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है कुछ नहीं समझ में आता। ठीक है, हो गया जी सर, हो गया है हमारा। चलो एक नए पेज पे चलते हैं, तो हम नए पेज पर आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ करते हैं बेटा, अब ध्यान से देखना बेटा, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखता हूँ आप लोग इस बात को समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे। ये एडजस्टमेंट आपको करनी है। एडजस्टमेंट नंबर कितनी एडजस्टमेंट कर चुके हैं सर, 6 और 3 9, 10 जो एडजस्टमेंट। हालांकि ये 10वीं नहीं है, मैं कह सकता हूँ उसी का पार्ट है बेटा, वो ए पार्ट था, लिख भी देता हूँ, उसी का पार्ट है ये, उसका अलग नहीं है, ये ए पार्ट था। ठीक है, अब बी पार्ट करवा रहा हूँ मैं, बस इसके 3 पार्ट कराऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, लिखो बेटा पार्ट नंबर बी, एडजस्टमेंट नंबर 9 का पार्ट नंबर बी लिखो, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ट्रायल, एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल, मतलब ट्रायल का छोटा सा हिस्सा दे रखा है बेटा, इस तरह से ट्रायल का छोटा सा हिस्सा, ये हमेशा डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, आपको पता है। यस सर, ये देखो बेटा, लोन 10% लोन ऑफ 1 लाख। ठीक है, 10% लोन ऑफ 1 लाख, और ये लिया कब था बेटा, ये लिया था 1/4/2021 को, लेटर सपोज ये मैंने दे दिया 2021 को, और आपको क्या नाम है फाइनल अकाउंट बना रहे हो, इंटरेस्ट लिख दो बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हो गया बेटा हमारा 8,000 रुपये। ठीक है, और यहां पर दे रखा है आपको प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये रखा है, दैट इज फाइनल अकाउंट, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी चीजें बनानी है। तो बेटा बना सकते हो जी सर, बना सकते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है बनाना, तो लो सर हम बनाते हैं। सर ये लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर इसमें तो एडजस्टमेंट में कुछ है ही नहीं, ये लो सर यहाँ बनाएंगे टू इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट ही लिख दे, लोन को छोड़ो, इंटरेस्ट ऑन लोन, या इंटरेस्ट में पता ही चलता है ये लोन है, 8,000 रुपये का सर, और वहां आ जाएगा सर बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में सर अच्छे से लिख देंगे, क्या बैलेंस शीट में लिख देंगे सर, यहाँ पर हम सर लोन है सर हमारा 1 लाख रुपए का, बात होगी सर खत्म, बात होगी सर खत्म, हाँ या ना, बात खत्म होगी, बात खत्म होगी क्या, जल्दी देखना, बात खत्म होगी क्या सर, देखिए 8,000 था तो ये 8,000 तो हमने यहाँ डाल दिया, 1 लाख था ये 1 लाख हमने यहाँ डाल दिया, बात खत्म। तो दोबारा देखो बेटा, दोबारा देखो सर, क्या देखें बेटा, इसने क्या कह रखा है, लोन कब लिया था, अगर बेटा हालांकि यहाँ पे तो मैंने डेट दे रखी है, अगर डेट नहीं दे रखी हो ना, अगर डेट नहीं दे रखी हो तो ये हमेशा एज्यूम कर लेना कि ओपनिंग में हमारे पास ये लोन था, ओपनिंग वालों 1 अप्रैल को हमारे पास लोन था, सिंपल सी बात है। अगर डेट नहीं दे रखी है तो हमें ब्याज पूरे साल का कैलकुलेट करना है, ये बात कह रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने डेट दे दी, तो 1/4 को हमने खरीदा, क्या नाम लोन लिया था, और आज 31 मार्च 2021 है बेटा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 22 करो इसको, 22 करो, 22 करो, 22 करो इसको,
22 करोड़। तो आज क्या है 31 मार्च 2022 है बेटा, मतलब आज पूरा 1 साल बीत चुका है। तो 1 साल बीत चुका है तो लोन कितना आएगा? सर लोन पे ब्याज कितना आएगा? सर लोन तो 1 लाख ही रहेगा, लोन थोड़ा कम ज्यादा हुआ, उस पर 10% ब्याज निकालेंगे तो सर ये 10,000 हो जाएगा। लेकिन बेटा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ओनली डाल रखा है? सर 8,000 रुपये। डालना कितना चाहिए था? 2,000। तो बेटा यहाँ पर ये चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी, 2,000 की एडजस्टमेंट आपको खुद को करनी होगी। ये क्वेश्चन कहेगा नहीं इंटरेस्ट ऑन लोन की एडजस्टमेंट करो, यहां पर आपको अपनी दिव्य चक्षुओं की हेल्प लेनी पड़ेगी बेटा, आपको अपनी दिव्य आंखों की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको देखना होगा क्या यहाँ पर सब ठीक है या गलत है। ठीक है, यस सर आपने ऐसे देख लिया कैसे बेटा? इस तरह के ध्यान रखना पड़ता है, ये चीजें दे रखी हो ना तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे रेट दे रखी है, लोन दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, ये सारी चीजें। पिछले में तो कुछ भी नहीं था तो हमने डाल दिया। अगर मैं डायरेक्टली बेटा ये नहीं देता, आपको ये भी नहीं देता, क्या नहीं देता बेटा? अगर मैं आपको ये भी नहीं देता तो आप क्या करते? सर ये भी नहीं देते तो हम 10,000 रुपए की बिना मतलब कुछ भी नहीं कह रखा होता क्वेश्चन, तो 10,000 रुपए हम इंटरेस्ट डाल देते और 10,000 रुपए हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डाल देते बैलेंस शीट के अंदर। वेरी गुड बेटा। तो सर अब 2,000 की एंट्री डालेंगे, तो 2,000 की एंट्री कैसे आएगी? सर 2,000 की एंट्री सबसे पहले जनरल एंट्री डाल दो। सर लो बेटा जनरल एंट्री यहाँ डालो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट आप डाल दो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा सर 2,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्डेड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्डेड लिख देना ऑन, ये लो सर। तो अब इसकी कहाँ का एडजस्टमेंट जाएगी? सर देखो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट सर 2,000 रुपये, और सर क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग है बेटा, खर्चों में क्या होगा सर? जब एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड हो जाते हैं, प्लस कर देंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा। कितने का? 2,000 की। हालांकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंस का नाम क्या चल रहा है? यहाँ पर इंटरेस्ट ही चल रहा है बेटा, ये इस तरह से हो जाएगी ये 10,000। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए सर चुन्नू मुन्नू चल रही है आज तो, आज मजा आ रहा है सर आज तो आपको हफ्ता को गायब होना पड़ेगा। ये लो बेटा जल्दी से लिखो, चुन्नू मुन्नू एडजस्टमेंट, चुन्नू मुन्नू एडजस्टमेंट का स्वागत है, जल्दी से कर लो। जल्दी से कीजिए, और एक मैं आपको इन्वेस्टमेंट पे भी करवा देता हूं। जल्दी लिखो बेटा, 5 तक काउंट कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मास्टर जी आ गए, ठीक है। तो चलो बेटा आगे करवाता हूँ आपको। आगे क्या? एडजस्टमेंट नंबर 10 बेटा, हालांकि एडजस्टमेंट नंबर 10 आपको आराम से कर लोगे आप। एडजस्टमेंट नंबर 10 बड़े ही इजीली आप कर लोगे। लिखो एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल, ठीक है सर, ट्रायल का एक्सट्रैक्ट देना, ये लो बेटा। मैंने कहा 7% एफडी, एफडी मतलब पैसे बैंक में आपने जमा करा रखे हैं और उस पर आपको 7% ब्याज मिल रहा है, तो ये बेटा आपकी 1,00,000 रुपए की। लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी 5,000 रुपये, ठीक है। और ये एफडी कुछ नहीं कह रखा तो बेटा कॉमन सेंस लगा लेना, कब की है सर? कब की है? 1 तारीख को ही करवाई होगी सर, ठीक है। प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे 1/4/21 की है बेटा ये, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया सर? 1 साल का ब्याज लगाना है, तो सर 1 साल का अगर हम ब्याज लगाते तो 1 साल का ब्याज तो सर 7,000 आता है या नहीं? यस सर ब्याज, और ये आपका क्या है सर? ये इनकम चल रही है, तो अभी हमारी 2,000 क्या है सर? 2,000 तो हमारी एक्रूड इनकम है, क्या है बेटा? एक्रूड इनकम है, तो बेटा एंट्री डाल सकते हो। हाँ सर ये तो कल भी एडजस्टमेंट कराई थी आपने, सिंपल वैसे ही तो है सर, यहाँ डाल देंगे हम, यहाँ जब नीचे सर एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम की इंटरेस्ट लिख दूं? यस सर, क्योंकि इनकम का नाम इंटरेस्ट है। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
कितना है बेटा सर 2000 टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट या फिर इंटरेस्ट ऑन एफडी आप पूरा पूरा लिख सकते हो। बीइंग एक्रूड इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, और क्या हो जाएगा बेटा इसकी एडजस्टमेंट मतलब कहाँ कहाँ जाएगी सर, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बाय इंटरेस्ट था सर, इंटरेस्ट ऑन एफडी दैट इज 5,000 रुपये था, उसमें ऐड कर देंगे एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट कितना बेटा 2,000 रुपये, और यहाँ कितना हो जाएगा 7,000 रुपये। बात समझ में आई या नहीं आई, जैसे 7,000 यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा बैलेंस शीट, सर बैलेंस शीट में क्या होगा बेटा, बैलेंस शीट में एफडी होगी, एफडी कितने की है 1 लाख की, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट हमारी क्या होती है सर एसेट होती है। एक्रूड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा एक्रूड इंटरेस्ट सर 2,000 रुपये का, ये लो बेटा ठीक है। आज छोटी छोटी करवाएंगे आपको हम, ठीक है छोटी छोटी एडजस्टमेंट कराएंगे, ठीक है। मुझे गायब होना पड़ेगा नहीं, बात बन जाएगी। जल्दी से लिखो बेटा, जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। वन टू 5 तक काउंट करो बेटा, 3, चलो लिख लो। इतना ही है, जल्दी से लिख लो बेटा। जल्दी से लिख लो। हाँ जी सर हो गया है, तो चलो बेटा आगे चलते हैं, हो गया है तो आपका। सर आप कोई बड़ी एडजस्टमेंट कराओ सर, थोड़ी सी अच्छी कराओ सर, ये क्या छोटी छोटी एडजस्टमेंट करा, बड़ी करनी है क्या, क्या करूँ कहां से लाऊं बेटा बड़ी, आप लोगों को सब आता है, आप जनरल में सब सीख के आ चुके हो, ठीक है। चलो फिर मैं ट्राई करता हूँ, आप कहते हो सर थोड़ी सी बड़ी एडजस्टमेंट कराओ, थोड़ी सी अच्छी कराओ, ठीक है। ये तो लल्लू लल्लू एडजस्टमेंट है सर। चलो बेटा एडजस्टमेंट नंबर 11 पे आओ, एडजस्टमेंट नंबर 11 बेटा, इसकी कर रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 11, मैं लिख देता हूँ। बैड डेट, सर बैड डेट की प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ठीक है। उसके बाद बैड डेट रिकवर, बैड डेट रिकवर, बेटा ये 3 हम साथ साथ कर रहे हैं, फिर ये 3 आपने हमें जनरल में भी साथ ही करवाए थे। यस बेटा ये तीनों मैंने जनरल में भी आपको साथ कराए थे, और वही से आपको मैं एडजस्टमेंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो सर करवाइए, मैंने कहा देखो बेटा, मैंने कहा यहाँ देखिए, पहले तो मैं आपको है ना इसके केसेस कराता हूँ ए, इसमें पार्ट कराऊंगा बेटा ए पार्ट, ठीक है सर। पार्ट से चलेंगे हम लोग। एडजस्टमेंट नंबर 11 इसकी है, और पार्ट नंबर ए कहता है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट नहीं सर, ट्रायल दीजिए हमें तो, बैलेंस शीट दिया करो 12th वालों को, ठीक है बेटा। ये लो बेटा जल्दी से बनाना, यहाँ पर दे रखे हैं आपको डेटर, डेटर दे रखे हैं बेटा 1,00,000 रुपए के, ठीक है। और बैड डेट दे रखा है आपको 1,000 रुपए का। जल्दी से ट्रायल में डाल दो बेटा, जल्दी से ट्रायल से फाइनल फाइनल अकाउंट में डाल दो। ये सर फाइनल अकाउंट बनेंगे सर इस तरह से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हो गया सर हमारा बैलेंस शीट। सर सिंपल जो है सर, ट्रायल से एक ही बार पोस्टिंग होगी, तो यहाँ आ जाएगा टू बैड डेट, बैड डेट 1,000 रुपये, और उस साइड हो जाएगा सर डेटर 1,00,000 रुपये। बेटा क्या किसी को कोई दिक्कत, क्या किसी को कोई दिक्कत बेटा, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू से एंट्री करवाइए, क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो हम कल भी करके आए थे, मतलब हमें ये पता है कि क्या कहते हैं ट्रायल से कितनी बार पोस्टिंग होती है सर, सिंगल टाइम, क्योंकि ऑलरेडी डुअल होके आई है जी सर। तो इसमें बेटा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल्दी से आप लिख लीजिए। अब इसमें ही मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, इसमें ही मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा जी सर, हो गया।
तो बेटा लिखो, ठीक है, इसी में चेंज कर रहा हूं, मैं यही करवा रहा हूं, इफ, या फिर मैं पूरा लिखवा देता हूँ, पूरा ही लिखवा देता हूँ 2 करके, इफ को छोड़ देते हैं। अब बी क्या करेंगे बेटा, एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल, एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल, चलो बेटा यहां पर आ गया डेटर 1 लाख रुपए की, यहाँ पे आएगा बैड डेट 1,000 रुपए की। बेटा ऊपर में मैंने बैड डेट को गलती से क्रेडिट साइड से नहीं लिख दिया, अरे बेटा बैड डेट हमारे खर्चे होते हैं डेबिट साइड ही आएंगे, बैड डेट हमारे खर्चे होते हैं डेबिट साइड ही आएंगे। और देखो इसको मैंने डेबिट साइड डाला और यहाँ भी मैंने एसेट साइड मतलब डेबिट साइड ही डाला, ठीक है। बैड डेट हमारे खर्चे ही होते हैं, वो डेबिट साइड आएंगे, ठीक है सर, ये हो गया है। और जल्दी से आप इसकी पोस्टिंग कीजिए, नहीं बेटा एडजस्टमेंट भी दे रखी है, एडजस्टमेंट में दे रखा है आपको, फर्दर बैड डेट रुपीज 2,000। मतलब क्या हुआ बेटा, फर्दर बैड डेट का मतलब होता है बैड डेट और हो गई, मतलब 2,000 तो ठीक है, ये तो डबल एंट्री से आया है, ये तो डबल एंट्री से आए हैं, दोनों दोनों डबल एंट्री से आए, लेकिन इस का और डूब गए थे 2,000 रुपए और डूब गए थे और हम उसकी एंट्री डालना भूल गए, 2,000 रुपए के और क्या नाम है बैड डेट हो गए थे लेकिन हम एंट्री डालना भूल गए। तो पहले तो बेटा मेरे को एंट्री बताओ सर। देखो बैड डेट हमारी, सर फर्दर बैड डेट लगा लो या बैड डेट लगा लो, ये हमारा खर्चा ही होता है, तो मैं डालता हूँ बैड डेट अकाउंट डेबिट, कितने का सर 2,000 रुपए का। और सर बैड डेट हो जाते, अब डेटर कर रहा है, हाथ खड़े कर रहा है, मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं तो दिवालिया हो गया हूं, मैं इंसॉल्वेंट हो चुका, कुछ भी हो गया, वो मना कर रहा है, पैसे नहीं आएंगे, तो बेटा डेटर कम नहीं हो जाएंगे आपके, यस सर। और डेटर कम हो जाएंगे तो डेटर को क्या कर दो, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि डेटर हमारी एसेट होती है और एसेट को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको क्रेडिट करना पड़ता है, टू डेटर अकाउंट बेटा कितना 2,000 बीइंग डेटर रिड्यूस्ड बाय बैड डेट, ये बाय बैड डेट या ड्यू टू बैड डेट, ठीक है यस सर। तो बेटा आज फाइनल अकाउंट बना लेते हैं। तो सर ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये होगी सर बैलेंस शीट, ये होगी बैलेंस शीट। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, टू बैड डेट, बैड डेट ऑलरेडी 1,000 था, प्लस कर देंगे फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट कितना सर 2,000 का, ये हो गया, तो टोटल तो होगा 3,000, क्योंकि इसकी डबल पोस्टिंग होगी ना बेटा, एक बार तो यहाँ आ गया और दूसरी बार कहाँ आएगा सर, दूसरी बार डेटर में से कम कर देंगे। डेटर कितना था सर, डेटर था 1,00,000 रुपए का, माइनस कर दो फर्दर बैड डेट, सर 2,000 रुपए का माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा सर 98,000 रुपीज। बताओ क्या कोई दिक्कत, नहीं सर इनमें तो अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है। बेटा जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी लिखिए, जल्दी लिख लो। आज हम अब हमारा जो है ना लास्ट टॉपिक यही है, आज के लिए हमारा लास्ट टॉपिक बैड डेट है, बैड डेट के एडजस्टमेंट सीखेंगे, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और अगर टाइम बच गया तो मैं चैरिटी डोनेशन, ये जो हमने पहले कर रखी थी ना, वो चीजें मैं करा दूंगा, छोटी छोटी एडजस्टमेंट है बेटा, इसलिए मैं उनको करा नहीं रहा हूँ, छोटे मोटे है, कल आते ही कल ऐसा करते हैं वार्म अप में करवा दूंगा छोटे मोटे एडजस्टमेंट आपको। जल्दी करो बेटा, 5 तक काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। चले आगे, यस सर आगे चलो। तो चलो बेटा आगे करते हैं, तो ए एंड बी हो गया बेटा, अब सी पे आते हैं बेटा, मैं सी पे आता हूं। और बेटा इस ध्यान से सुनना, मैंने आपको प्रोविजन भी करवा रखा है, मैंने आपको प्रोविजन भी करवा रखा है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बेटा करवा रखा है, नहीं करवा रखा? जी सर आपने बड़ी ही शिद्दत से इसको करवाया था, ठीक है। और आपको याद हो तो मैंने इसके चिंता के नाम से करवा रखा था, कि ये हमारी एक क्या होती है, चिंता होती है, क्या होती है, एक तरह से हमारी चिंता होती है सर, कि इतने पैसे हमें लग रहा है कि इतने पैसे डूब जाएंगे, इतने पैसे डूब सकते हैं, ऐसे करवाया था ना, यस सर। बेटा ध्यान सुनना सर, ये प्रोविजन बनाते कब है बेटा, ये हमेशा ईयर एंड पर बनता है, कब बनता है, ईयर एंड पर ही बनता है, ईयर एंड पर सोचते हैं, क्योंकि बेटा जनरली क्या होता है, आपने इस साल उधार सेल करी, दैट इज मैंने कहा 2020 2021 में 2021 2022 में आपने उधार सेल करी,
तो एक्सपेक्टेड होती है बेटा उसकी कलेक्शन होती है 2022-2023 में, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो हमें एक्सपेक्टेड, हमें कलेक्शन यहाँ होगी, लेकिन हम यहाँ सोच लेते हैं कि इतने पैसे हमें नहीं मिलेंगे, तो हम उसको क्या करते हैं, पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड डाल के हम अपने लॉस को अपने प्रॉफिट को कम कर लेते हैं। जी सर। देखो सर कैसे कैसे क्या होता है मैं बताता हूँ बेटा को कैसे क्या होता है। मैंने कहा देखो क्या नाम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ मैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देता हूँ मैं बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022, ठीक है। और मैंने कह रखा है बेटा यहाँ पर 21-22 में मैंने सेल करी, ठीक है। उसमें से मेरे डेटर कितने आए, सेल तो की होगी ना, हाँ सर सेल की होगी तो डेटर कितने आए होंगे बेटा, मैं कह रहा हूँ अभी मेरे डेटर आ रहे हैं 2 लाख रुपए, मेरी बुक में 2 लाख रुपए डेटर है बेटा। प्रोबेबल होता है इनकी कलेक्शन कब होगी सर, इनकी कलेक्शन होगी, प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब ऐसा ही होता है ना बेटा, नॉर्मली 1 साल के लिए उधार में बेचते हैं, ऐसा तो नहीं 10-10 साल के लिए आप उधार में बेच दोगे, यस सर। तो कलेक्शन कब होगी सर, 2022-2023 में, कितनी सर 2 लाख। लेकिन सर मुझे अभी लग रहा है, मुझे कब लग रहा है 31 मार्च 2022 को ही लग रहा है, क्या लग रहा है कि मुझे कुछ पैसा नहीं मिलेगा, दैट इज वी आर फियर दैट माई ऑल डेटर आर नॉट गुड। मुझे लग रहा है, मैं डर रहा हूं कि मेरे सारे के सारे डेटर गुड नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ डूब भी जाएंगे, कुछ ना कुछ पैसे नहीं भी देंगे। तो बेटा जो ये फियर है ना बेटा, आपको जो ये डर है, जो ये डर है यही प्रोविजन है, जो ये फियर है ना, ये जो डर है यही प्रोविजन। तो आपने क्या सोचा बेटा, आप लोगों ने सोचा कि 2 लाख के तो मेरे डेटर हैं, इनमें से मुझे लग रहा है 5% पैसा नहीं देंगे, क्या लग रहा है आपको कि 5% पैसा नहीं देंगे। आपने क्या सोच लिया, 5% पैसा नहीं देंगे, तो आपने कितना बना लिया सर, 10,000 बना लिया सर, आपने क्या बना लिया, 10,000 का प्रोविजन आपने बना लिया। तो बेटा मैंने क्या किया होगा, मैं कहता हूं, मैं आपको पूरी पूरी चेन सिखा रहा हूं, आराम से समझो, आराम से समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। प्रोविजन क्या होता है, मैंने दोबारा समझाया, प्रोविजन मेरा डर है कि मेरे पैसे डूबेंगे, और ये कब बनती है सर, 31 मार्च को बनता है, और किसके लिए बनता है सर, डेटर की जो आने वाली फ्यूचर में कलेक्शन है उन पर बनता है। तो सर मैं एंट्री क्या डालूंगा, लिखना नहीं है समझो, तो एंट्री क्या डालूंगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022, पहले 2022 का बना लेता हूं, यस सर। तो इसमें बेटा इस तरह से बनेगा, ये रहा हमारा क्या नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हो गया हमारी बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2022, ठीक है, यस सर। तो बेटा यहाँ पर मेरा क्या कोई बैड डेट था, क्या कोई मेरा बैड डेट था, नहीं सर बैड डेट है ही नहीं, हमने सिर्फ प्रोविजन बनाया है। अगर बैड डेट होता तो बैड डेट भी डाल देता बेटा, तो मैं यहाँ डालूंगा टू टू टू, क्या डालेंगे सर, टू बैड डेट। अगर कोई होता तो मैं बैड डेट डाल देता, यस सर, कोई बैड डेट होता तो बैड डेट भी आप डाल देते, लेकिन यहाँ पे बैड डेट है नहीं। तो बेटा मैं इसको रब भी कर दूं, हाँ सर रब कर दो, ये है ही नहीं तो हम इसको रब कर देते हैं। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, कितना बेटा आपने, हमने कितना बनाया सर, हमने बनाया 10,000 रुपए। पहले तो सर ये बताओ आपने इसको डेबिट क्यों कर दिया, पहले तो ये बताओ सर आपने इसको डेबिट क्यों कर दिया, अभी बताता हूँ बेटा। बेटा आपको याद हो तो हम जब भी प्रोविजन की एंट्री डालते हैं ना, तो प्रोविजन की एंट्री क्या डालते हैं, आपको याद हो तो मैंने कहा था खर्चा अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा फ्यूचर का खर्चा है, एक तरह से खर्चा है, खर्चा अकाउंट डेबिट टू चिंता अकाउंट, याद आ रहा है, हाँ सर जनरल याद है, खर्चा अकाउंट डेबिट टू चिंता अकाउंट, इसकी जनरल एंट्री बनती है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। इस तरह से बेटा ये एंट्री बनती है, आपको पता ना हो तो, यस सर हमें पता आ गया सर, हमें याद आ गया। तो बेटा आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया है सर। तो प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने भी क्या किया है, डेबिट किया है, रीजन बिंग सर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। लेजर याद है, यस सर याद है, वही काम किया है मैंने, जी सर। और सर इसका दूसरा इंपैक्ट क्या होने वाला है बेटा, दूसरा इंपैक्ट क्या होने वाला है, तो हमने डेटर है, तो हमारे डेटर कितने के थे सर, डेटर थे हमारे 2 लाख के। तो हम इसमें से ही आपको एक तरह से इंटरनल कॉलम में लेस करके दिखा देते हैं, अलग भी दिखा सकते हो हालांकि आप, लेकिन इसको इंटरनल कॉलम में दिखाते हैं, प्रोविजन माइनस करें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। हालांकि ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन हम इंटरनल कॉलम में करके दिखा रहे हैं, आपकी बुक में ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे
हम लोग करेंगे कितना 10,000, क्योंकि मैंने ये बात आपको बताई है या नहीं बताई, बड़े बच्चों को कराता हूँ तो बताता हूँ कि क्या डेटर में से प्रोविजन कभी लेस नहीं होता, प्रोविजन अलग चलते हैं, डेटर अलग चलते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे 1,90,000 ये इससे रिलेटेड थे तो इसको लेस कर देंगे। किससे रिलेटेड थे सर, डेटर में से लेस हो जाएंगे, क्योंकि चिंता किस पर है सर, डेटर पर ही तो है, तो हम उसमें से लेस कर देंगे। तो डबल एंट्री कर दिया नहीं कर दी बेटा मैंने, जो ये एंट्री थी सर क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया बेटा मैंने, और क्या कर दिया सर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को आपने क्या कर दिया, डेटर में से लेस कर दिया। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आई है। अब क्या हुआ बेटा, अब क्या हुआ, ध्यान सुनना, मैं पूरी पूरी सीक्वेंस को, मैं अगर फोन को साइलेंट कर देता हूं, क्या करता हूं मैं बेटा, मैं करता हूं, आगे करता हूं बेटा, आगे करता हूं, आगे करता हूं सर, आगे कैसे क्या करना है बेटा, देखो ये तो हमने 2022 2021-22 की हमने आपको विचारधारा बताई कि 2021-22 में हम क्या सोच रहे थे। तो 2022-23 में बेटा कलेक्शन होनी है, ये सर 2022-23 में कलेक्शन होनी है। तो 2022 और 2023 की बात बताता हूं मैं। 2021-22 की आपने एंट्री कर चुके हो बेटा, आपने सारी चीजें कर चुके हो, 2021-22 की एंट्री कर चुके हो, 21-22 आया बेटा। अब तो आपको इन रियल पता चलेगा कि कितने डूबे कितने नहीं डूबे। हाँ सर, तो बेटा आपके 2021 2022 2023 में बैड डेट हो गए, बैड डेट हो गए बेटा, मान लो 2,000 रुपए की, कितने के डूब गए बेटा, 2,000 तो आपके डूब गए हैं। यस सर, और क्या हुआ, और हुआ बेटा आपके जो भी ये डूब गए हैं, और लास्ट में ईयर एंड, दैट इज ईयर एंड 31/3/2023 की बात कर रहा हूं मैं, 2023 सर, ये कब डूबे बेटा, ये 22-23 के दौरान डूबे, ठीक है, ये इतने डूब गए बेटा। और 2000 क्या नाम है, 2022-23 दैट इज 31/3/2023 की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर आपके डेटर थे, यहाँ पर डेटर थे बेटा आपके 5 लाख, कितने के थे डेटर सर, 5 लाख के। और आपने सोचा कि प्रोविजन बना लेते हैं, इनके ऊपर प्रोविजन बना लेते हैं, हमें लग रहा है एक्सपेक्टेड है कि हमारे 5% ही डूब जाएंगे, आपने फिर से सोचा कि 5% डूब जाएंगे। अभी मेरी बात को ध्यान सुनना सर, यहां तक आपको बात समझ में आई, पहली समझ में आई? यस सर, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक कि हमारी पहली बिल्कुल अच्छे समझ में आई। क्या था सर, हमने 2 लाख के हमारे डेटर थे, 2 लाख पे हमने सोचा था 5% डूब जाएंगे, तो सर उसको डेबिट साइड डाल दिया, उस साइड से हमने डेटर कम कर दिए। तो हमने क्या सोचा था कि 2022-23 में हमने सोचा क्या था बेटा, सोचा था 5,000 डूबेंगे, 5,000 बैड होंगे, कौन से डेटर सर, 5,000 के डेटर बैड हो जाएंगे, मतलब 5,000 रिसीव नहीं होंगे। बट सर यहाँ तो इन एक्चुअल तो 2,000 ही डूबे, इन एक्चुअल तो हमारे सिर्फ और सिर्फ 2,000 ही डूबे हैं सर, जो हमने 5,000 सोच रखे थे उसमें से सिर्फ 2,000 ही डूबे हैं। मैंने तभी तो कहा था बेटा वो सोच है हमारी, इन एक्चुअल क्या होगा, ये मैंने आपको जन्म में करा रखा है कि भाई अगर जो भी हमने प्रोविजन बनाया उससे कम भी हो सकते हैं, फुल्ली भी मतलब उससे कम भी पैसे डूब सकते हैं, उससे ज्यादा भी पैसे डूब सकते हैं, क्या पता एक पैसा भी ना डूबे। हाँ जी सर, ऐसा हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे तो डूबे मात्र 2,000, तो 3,000 तो आपकी बचत आ गई। यस सर, लेकिन बेटा इनको कराने से पहले मैं बताता हूँ बेटा, ये वापस से हमने क्या किया सर, 22-23 में, मतलब 23 तारीख को हमने क्या बना, ईयर एंड पर हमने क्या किया सर, डेटर इतने, और अब हमें लग रहा है कि इतने पैसे डूब जाएंगे, ये अगले साल के लिए बना रहे हैं, 23-24 के लिए। तो बेटा कितना प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, बेटा कितना है सर, 5 लाख का 5%, 25 सर 25,000 हो गया, कितना हो गया सर, 25,000 हो गया, कितना हो गया बेटा, 25,000 हो गया है। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग सर, ये 25,000 जो हुआ है, हम क्या करने वाले हैं सर, सर जो 25,000 रुपए हुआ है, मैं इनको आपको अलग से नाम दूं? हाँ जी सर, मैं कहता हूं यहाँ पे मेरे पास दो प्रोविजन है, मेरे पास दो प्रोविजन बेटा। सर दो प्रोविजन कौन कौन से, एक ओल्ड प्रोविजन, एक न्यू प्रोविजन। आराम से समझो, आराम से समझो, एक ओल्ड प्रोविजन, ठीक है, मैं डायरेक्टली भी आपको करा सकता था बट मैं लिंकेज के साथ करा रहा हूं, एक ओल्ड प्रोविजन एक न्यू प्रोविजन। सर ओल्ड प्रोविजन बोले तो लास्ट ईयर वाला, लास्ट ईयर, ठीक है, दैट इज बिगिनिंग का बेटा, एट बिगिनिंग, एट बिगिनिंग, ठीक है। और ये कब हुआ सर, ये करंट ईयर, करंट ईयर का सर, ठीक है, दैट इज करंट ईयर के एंड का। तो सर पिछली बार हमने प्रोविजन बनाया था,
हमने बनाया था 5,000 रुपए का और इस बार बनाया है सर 10,000 रुपए का। बात समझ में आई या नहीं? जी सर। बेटा लेकिन इसके बीच में जो भी गैप था ना, क्योंकि ये तो ईयर एंड पर बना है, ठीक है, ये बनाया था आपने 31/3/2022 को और ये बनाया बेटा आपने 31/3/2023 को। तो सर इसके बीच में हमने सोचा था कि 5,000 डूबेंगे, हमने सोचा था कि 5,000 डूबेंगे, लेकिन इन रियल में बैड डेट कितने हुए हैं? बैड डेट कितने हुए हैं सर? मात्र 2,000 रुपए। तो आपके कितने बच गए बेटा? 3,000 आपके बच गए। तो अभी भी 3,000 आपका किस में है सर? प्रोविजन में है। मैंने कहा था आपने सोचा था कि 5,000 डूबेंगे, यस सर, 5,000 सोचा था, 2,000 डूब गए, तो अभी भी आपके पास प्रोविजन में कितने हैं सर? 3,000, क्योंकि प्रोविजन में से ही लेस करेंगे ना, यस सर, प्रोविजन में से ही लेस करेंगे। तो बेटा प्रोविजन में से जो लेस करते हैं ना, उसकी एंट्री क्या बनती है? यहाँ एंट्री बनती है बैड डेट। सर यहाँ पर एंट्री बनती है पहली, हालांकि मैं दोनों एंट्री बताऊं तो आपकी ऐसी एंट्री बनती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। हालांकि मैं इस एंट्री को अब हटा दूंगा, कितने से सर? ये हो जाएगी 2,000 से। एक एंट्री तो होती है बेटा ये। उसके बाद एंट्री बनती है प्रोविजन। अगर मैं ये नहीं कराता तो आपको ऊपर वाली नहीं कराता तो नीचे वाली समझ नहीं आती। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए टू बैड डेट, टू बैड डेट। कितने आ जाएंगे सर? बेटा ये हो जाएगा 2,000 रुपए। कितना हो जाएगा सर? 2,000 रुपए। बेटा ये नई एंट्री है, बीइंग बैड डेट राइट ऑफ, ठीक है। बैड डेट को राइट ऑफ कर दिया या फिर प्रोविजन को राइट ऑफ कर दिया, किसी को कुछ भी लिख दो बेटा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? देखिए सर, देखिए हमारा कितना डूबे थे सर पैसे? सर बेटा आपके इन रियल में कितने डूबे हैं? 2,000। आपने प्रोविजन कितने बना रखा था? 5,000 का। तो प्रोविजन को आपने क्या कर रखा था सर? प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट। प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो सर बैड डेट को हटाने के लिए 2,000 को हम हटा देंगे, मतलब बैड डेट जो भी था हमारा 2,000 रुपए का। तो सर 2,000 रुपए का आपने क्या किया बेटा? देखो यहां से देखो, पहले आप इनको समझो। अगर आप इनको समझ पा रहे हो तो आप एंट्री कर पाओगे। तो मैंने कहा है कि आपका 5,000 का था शुरू में, यस सर, उसके बाद 2,000 आपके डूब गए, यस सर, तो आपका प्रोविजन कितने का बचा सर? प्रोविजन का 3,000 का बचा। तो बेटा प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है? बेटा आपने प्रोविजन को अभी क्रेडिट किया है, ये देखो प्रोविजन को अभी आपने क्रेडिट किया, ये सर प्रोविजन का बैलेंस क्या था? क्रेडिट। तो बेटा इसको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा सर? इसको डेबिट कर देंगे। तो बेटा मैंने प्रोविजन को कर दिया डेबिट, ये री एंट्री, प्रोविजन को तो कर दिया मैंने डेबिट। और जो बैड डेट था बेटा, वैसे बैड डेट की रियल में एंट्री क्या होती है सर? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, मतलब बैड डेट से हमारा खर्चा हो गया और डेटर क्या हो गए? कम हो गए। तो बेटा ये एंट्री करने के बाद तो बैड डेट को राइट ऑफ किससे करेंगे सर? इनको राइट ऑफ किससे करेंगे? प्रोविजन से राइट ऑफ करेंगे। तो बैड डेट से बैड डेट कम हो गया बेटा। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, ठीक है। हालांकि एंट्री ज्यादा रेलिवेंट नहीं है फाइनल अकाउंट के लिए, लेकिन फिर भी हम एंट्री आपको समझा रहे हैं, हम आपको एक एक चीज समझा रहे हैं। फाइनल अकाउंट के लिए एंट्री इतनी रेलिवेंट नहीं है जितनी ये चीजें हैं, प्लस माइनस, ठीक है। और इन प्लस माइनस से ही मैं आपको जनरल एंट्री सिखा रहा हूँ। जी सर। तो हमने क्या किया सर? बैड डेट्स अराइज की, बैड डेट को बढ़ा दिया और क्या क्या डेटर को कम कर दिया। और अब जो भी बैड डेट सर बढ़ा है ना सर 2,000 के, जो भी हमारे बैड डेट हमारा खर्चा हुआ है, तो हम ये नहीं कहेंगे ये हमारा खर्चा है। तो हम क्या करेंगे? हम ऑलरेडी खर्चा मान के आए हुए हैं। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ सर, क्या करेंगे सर? जो ये हमने बैड डेट लगाए ना 2,000 रुपए के, हम इसको दोबारा से खर्चा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम सर पिछले साल के एंड में ऑलरेडी 5,000 का खर्चा मान के आ चुके हैं, ऑलरेडी 5,000 का खर्चा मान के आ चुके हैं। तो सर इन 2,000 को उन 5,000 से राइट ऑफ कर देंगे और अभी भी 3,000 रुपए हमारे बचते हैं। तो प्रोविजन के कितने बचते हैं सर? 3,000 रुपए। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, मैं ऐसे कह सकता हूं क्या सर? कैसे कह सकते हो? मैंने कहा बेटा न्यू प्रोविजन कितने का है? 10,000 का बनाना है ना? जैसे 10,000 का बनाना है। मैंने कहा ऑलरेडी मेरे पास कितने का प्रोविजन है? 3,000 रुपए का है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ सर, न्यू प्रोविजन कितने का बनाना है सर? न्यू प्रोविजन बनाना है 10,000 रुपए का, लेकिन माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन आपके पास कितने का है ऑलरेडी सर? ओल्ड प्रोविजन मेरे पास है सर 3,000 रुपए का। तो बेटा आपको इन रियल में कितने का प्रोविजन बनाना है सर? 7,000 रुपए का प्रोविजन बनाना है। देखो बेटा मैंने दिखाया ऊपर से कि बेटा आपका शुरुआत में 5,000 का था, जिसमें से 2,000 यूज हो गया तो 3,000 बचे, और लास्ट में आपको प्रोविजन कितने का होना है? 10,000 का। तो वास्तव में आपको कितना और प्रोविजन बनाना पड़ेगा सर? हमें और प्रोविजन बनाना पड़ेगा 7,000 का। तो सर हम क्या एंट्री डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। कितने का बेटा? 7,000। बीइंग प्रोविजन ऑन डेटर क्रिएटेड, बीइंग प्रोविजन ऑन डेटर क्रिएटेड, ठीक है। यस सर, ये होती है बेटा एडजस्टमेंट।
ये तो खूब बड़ी होगी। खूब बड़ी नहीं बेटा, मैं छोटी करवा सकता था, बट मैंने लिंकेज के साथ करवाया कि पिछले साल का डाटा होता है, फिर करंट ईयर का डाटा होता है, फिर एडजस्टमेंट होती है। मैं करंट ईयर से आपको मैं रटवा भी सकता था, ठीक है बेटा। जो भी मैंने 7,000 लेके आया ना, देखो मैं आपको समझाता हूँ 7,000 कैसे आया। तो बेटा आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो सर आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ सर करंट ईयर की। चलो मैं सारी चीजें बनाता हूँ करंट ईयर का। तो मैं कहता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बेटा। ये लो बेटा, ये इस तरह से बनती है। क्या होता है, इस साइड आएगा बेटा टू 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 बेड डेट, टू बेड डेट। कितना है बेड डेट सर, 3,000 रुपये का। प्लस करते हैं बेटा न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितने का है सर, न्यू प्रोविजन था 10,000 रुपये का, ठीक है। न्यू प्रोविजन 10,000 का, टोटल कितना हो गया सर 13,000। माइनस करते हैं बेटा ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितने का आएगा सर, ओल्ड प्रोविजन था हमारा कितने का था सर, 5,000 रुपये का, ठीक है 5,000 रुपये का। तो कितना चला जाएगा सर यहाँ पे, सर इसमें से माइनस करेंगे 13,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा सर 8,000 रुपये। कितना हो जाएगा 8,000, कितना हो जाएगा 8,000 रुपये। अरे सर ये 3 नहीं था सर, ये 2 था, 3 नहीं था 2 था, तभी तो कह रहा हूँ 7,000 आना चाहिए था। एक बार दिखाता हूँ बेटा आपको मैं, ये रहा बेटा, ये 3 नहीं था ये 2 था, ठीक है। अभी तो कह रहा हूँ 7,000 आना था ना, यहाँ पे तो 7,000 आया है, वहां पर मैंने दूसरे तरीके से 7,000 का है, यहाँ पे दूसरे सर 2,000 डूब गए, 12,000 हो गए सर। 12 में से 5 गए 7,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने हैं 7,000, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 7,000 आए थे। यस सर, ठीक है। आपको इस तरह से करना है। ये मैंने बताया कि ये कहाँ से आया है, ये मैंने बताया है कि ये कहाँ से आया है बेटा, ठीक है। ओके सर, और सर क्या होगा बेटा, बैलेंस शीट आ जाएगी, बैलेंस शीट आ जाएगी एज एट 31 मार्च 2023। यहाँ आ जाएगा बेटा डेटर, ठीक है। ये सर डेटर आ जाएंगे, तो डेटर कितने के आएंगे सर, डेटर आएंगे, डेटर कितने के थे बेटा, डेटर थे 2 लाख के, 2 लाख के नहीं है 5 लाख के आएंगे बेटा। डेटर कितने के थे सर, डेटर थे 5 लाख के। 5 लाख में से और क्या क्या एडजस्टमेंट दे रखी थी मैंने, क्या क्या एडजस्टमेंट दे रखी थी, चेक करें एक बार, यस चेक कीजिए। सर बेड डेट दे रखे थे 2,000 रुपये के, ठीक है। तो 2,000 के तो सर बेड डेट गए, क्योंकि एडजस्टमेंट में ही है बेड डेट, तो बेड डेट गए, बेड डेट गए सर 2,000 रुपये के। और हालांकि बेड डेट बेटा इसमें ये आपका ट्रायल के अंदर वाला है, ये दोनों ट्रायल के अंदर वाले हैं, मैं लिख देता हूँ ये ट्रायल वाला है, ये वाला ट्रायल का पार्ट है, ये और ये ट्रायल का पार्ट मैं लिख देता हूँ। ये भी ट्रायल का है और ये भी ट्रायल का है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको ट्रायल का ना बोलूंगा तो मेरे को थोड़ी सी फर्दर बैड डेट में इसको लेस करना होता है, ठीक है। तो ये भी ट्रायल का, ये भी ट्रायल का, तो ट्रायल वाले की तो एक एक पोस्टिंग होगी। हाँ सर, एक बार तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रायल वाला बैड डेट, ये आ गया 2,000 रुपये। देखो बेटा ट्रायल का क्या होगा सर, 2,000 ये आ गया, और ट्रायल का जो भी डेटर थे वो यहाँ आ गए, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन की करता हूँ मैं, क्या करूंगा सर प्रोविजन की, तो प्रोविजन कितना हो जाएगा सर, प्रोविजन बनाया है आपने, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट करंट ईयर का कितना है सर 10,000, तो ये कितना हो जाएगा सर 4,90,000। ठीक है, तो बेटा इस तरह से आपका सारा सारा होने वाला है। तो सर आपने क्या क्या फॉर्मूला सीखा बेटा, ध्यान सुनो, ऐसे आपको करना है, क्या करना है लो बेटा फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सबसे पहले क्या करोगे आप, बेड डेट जितना भी हो आपका, जितना भी बेड डेट हुआ है आप उसको टोटल कर लो, ठीक है। फर्दर बेड डेट हो रहा है उसको भी कर दो बेटा, जो भी आपका फर्दर बेड डेट हो रहा है, जो भी हो रहा है मतलब आपका सारा सारा बेड डेट में ही डाल दिया मैंने, ठीक है। बेड डेट हो जाएगा, ठीक है। फर्दर बेड डेट भी बेड डेट में आते हैं सर, उसमें प्लस कर देंगे क्या, न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अब आपको पता चला न्यू का मतलब होता है करंट ईयर का, ठीक है, तो उसको प्लस कर देंगे, जो भी आएगा ये आ जाएगा सर बैलेंस, उसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन, क्या कर देंगे ओल्ड प्रोविजन, दैट इज लास्ट ईयर, लास्ट ईयर वाला ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बेटा, जो भी आएगा उसको माइनस कर देंगे, और यहाँ पर जो भी बैलेंस आएगा वही जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ओके सर, ठीक है, यस सर। तो बेटा वैसे बता देता हूँ, इसका बैलेंस भी क्या होता है सर डेबिट, इसका बैलेंस भी क्या होता है सिंपल सी डेबिट, ये भी क्या हो जाएगा बेटा डेबिट, और ये हमेशा क्या होता है सर, पिछले साल तो डेबिट किया था, इस साल हम इसको लेस कर रहे हैं, दैट इज क्रेडिट कर रहे हैं, और ये डेबिट बैलेंस हुआ तो किस साइड आ जाएगा सर डेबिट साइड, और क्रेडिट बैलेंस हुआ तो क्रेडिट साइड। सर ऐसा कैसे, आई बताऊंगा, ऐसा कैसे मैं बताऊंगा, अभी आप इसको लिख लेना, तो मैं आपको लिखने का समय देता हूँ बेटा, मैं आपको लिखने का समय देता हूँ, और इसके ऊपर मैं और भी एग्जाम्पल कराऊंगा अभी, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक एक एंट्री हमने सर आपको करवाई है, ठीक है। यस सर, एंट्री इस साइड होगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था।
ये लो बेटा, ठीक है। ये प्रोविजन वाली तो बहुत लंबी चली है, तो ये लो, मैं गायब हो जाता हूँ, मैं गायब हो जाता हूँ। हाँ जी बेटा, हो गया। जल्दी से लिख लो। ये मैंने आपको पूरा पूरा टॉपिक समझाया है, इसलिए सारी इतनी सारी चीजें हैं, क्योंकि 2 साल का डाटा है बेटा ये। 1 साल का डाटा से कराऊंगा ना, तो आपको बिल्कुल ही बेटा ये फॉर्मूला लिखवा दिया ना, यही है, ये फॉर्मूला मैंने समझा रखा है, ठीक है। दैट इज, हालांकि यहाँ बात लिख भी लो चाहे, कहीं यहाँ बच्चा कंफ्यूजन आ जाए कि बैड डेट में क्या आएगा, इंक्लूड फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट भी है बेटा इसमें, ठीक है? कहीं बच्चा सोचे, अलग से लिखवा रहा था बट मैंने लिखवा दिया कि फर्दर बैड डेट इसी के अंदर इंक्लूड होता है। जल्दी से लिख लो। जल्दी जल्दी लिखो बेटा। ये भी लिखवाया कि डेबिट क्रेडिट, ठीक है, इनका भी बहुत ज्यादा वैल्यू मैं बताऊंगा कैसे है, क्यों है। ये लो बेटा। सर वैसे बताना ओल्ड प्रोविजन को क्रेडिट क्यों किया है बेटा, क्योंकि आपको लास्ट ईयर में आप डेबिट साइड डाल के आए थे, ठीक है। उसको अभी आपको वैसे भी प्रोविजन, नया प्रोविजन कैलकुलेट करना है, इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो डेबिट आइटम को माइनस करोगे, दैट इज क्रेडिट करते हो। जल्दी से लिख लो बेटा। 5 तक काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5। आई होप सो आपका कुछ बचा नहीं है। ये भी लिख लिया है आपने, ये भी लिख लिया है, ये भी लिख लिया है। आ जाओ मास्टर जी, आप आ जाओ, हम आ गए हैं, ठीक है। तो हम आ भी गए हैं, और हम नया पेज भी ले लेते हैं बेटा, नया पेज ले लेते हैं। और आपको क्या करवाता हूँ, अब मैं डी करवा देता हूँ, डी और ई दो ही करेंगे, उसके बाद हम आपकी बुक का क्वेश्चन करने वाले हैं।
लिखो बेटा डी, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी बेटा, पॉइंट नंबर डी लिखो। ट्रायल एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से करवाने वाला हूँ, ठीक है। यस सर हम करेंगे, लिखो बेटा। ये रहा बेटा ट्रायल, तो यहाँ पे दे रखा बेड डेट 1000 रुपये का, और यहाँ दे रखे हैं डेटर, डेटर दे रखे हैं बेटा आपको 1,00,000 रुपये के, ठीक है सर, ठीक है। और एडजस्टमेंट में दे रखी है आपको एक चीज और देता हूँ बेटा, रुको। प्रोविजन, प्रोविजन दे रखा है 1/4/2022 का, मतलब ओपनिंग का दिला देता हूँ, 22 का नहीं 21 का दे दो सर, ठीक है। 21-22 तो चल ही रही है, तो 21 का देता हूँ ओपनिंग का। प्रोविजन दे दिया मैंने आपको 7,000 रुपये का, ठीक है। आप लोग देखता हूँ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एडजस्टमेंट में दे रखा है, एडजस्टमेंट में दे रखा है फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट हो गए बेटा आप लोगों के 5,000 रुपये के, और मेक प्रोविजन ऑन डेटर एट द रेट ऑफ 5%। आप हल्की सी मिस्टेक करोगे इसके अंदर, मुझे पक्का पता है, ठीक है। जल्दी से आप बनाओ सर, क्या बनाएं, वही बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सर वो बनाते हैं। जनरल एंट्री, हालांकि जनरल एंट्री कर सकते हो तो जनरल एंट्री भी कर दीजिए, ठीक है। ऐसे आप लोगों को क्या करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। पहले ये बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको जनरल एंट्री करा दूंगा, उसके बाद मैं आपको जनरल एंट्री करा दूंगा। जी सर जल्दी से करो। मतलब सर फर्दर बैड डेट का मतलब ये बैड डेट हो गई लेकिन हम लिखना भूल गए, ठीक है। एडजस्टमेंट में आप ऐसे करो, भूल गए ठीक है। यस सर, तो आप लोगों के पास है बेटा 10 सेकंड और, 5 सेकंड रहेगी, ठीक है। अब आपके रह गए बेटा, टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर बेटा। तो चलो करते हैं बेटा। सबसे पहले वर्किंग नोट पे आता हूँ बेटा, वर्किंग नोट आपको मैं वर्किंग नोट ही बनाया था, कैसे कैलकुलेशन करते हैं सर, कैसे होगा बेटा। देखो सबसे पहले आपको बैड डेट देखनी है, बैड डेट, ये सर हमारे कितने बैड डेट हुए हैं बेटा, आप बताओ बैड डेट कितने हैं सर। बैड डेट है 1,000 रुपये की, ठीक है। और सर फर्दर बैड डेट है, बैड डेट है सर हमारे 5,000 रुपये की, ठीक है। और सर प्लस कर दो इसमें न्यू प्रोविजन और बैड एंड डाउटफुल डेट। बेटा न्यू प्रोविजन कैसे निकलेगा, कई बच्चों ने कर रखा होगा 1,00,000 को मल्टीप्लाई कर रखा होगा, 1,00,000 को मल्टीप्लाई कर रखा हो बेटा, नहीं 1,00,000 से नहीं होगा। 1,00,000 में से मैंने कहा फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड करना और डूब गए तो बेटा इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, अभी मैंने ऊपर बताया क्या हूं सर, ये होती है बैड डेट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, आया ना, ऊपर 5 जारी करवाई थी, हाँ जी सर। अकाउंट डेबिट टू बैड डेट बेटा 5,000 की, ये इस तरह से एंट्री होगी बेटा। ये एंट्री होगी तो डेटर 5,000 से कम हो गई, तो अब डेटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर, 95,000 पर हम 5% करेंगे, आया ना जी सर। ये गड़बड़ कर सकते हो आप। तो फर्दर बैड डेट का मतलब है बेटा, ये तो इसमें एडजस्टेड है, ये वाले तो इसके अंदर एडजस्टेड हैं क्योंकि ये ट्रायल के अंदर है, लेकिन बाहर वाले एडजस्टेड नहीं है, तो हम एडजस्ट करते हैं बेटा। तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से कितना सर, माइनस कर देंगे 5,000 रुपये, और इसका कर देंगे सर 5%। ये कितना आ जाएगा सर, न्यू आ जाएगा सर हमारे पास 1,000 प्लस 5,000, और 1,000 प्लस 5,000 करो 95,000 का 5% सर, ये आएगा सर 4750। तो ये कितना होगा 4750 प्लस 5,000 प्लस 1,000, ये हो गया सर 10,750, माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन सर, ओल्ड प्रोविजन माइनस कर देंगे, दैट इज ओल्ड प्रोविजन कितने का है बेटा आपका सर, ओल्ड प्रोविजन है हमारा 7,000 रुपये का, तो 7,000 का ओल्ड प्रोविजन है, यहाँ कितना आ गया सर 3,750। तो चलो बेटा बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3,750 आ जाएगा। यही कैलकुलेशन आप कहाँ कर सकते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने अलग से कर दिया है, लिख दो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा सर टू बैड डेट, या फिर कुछ भी लिख दो, या फिर यहाँ पे आप पूरा पूरा आप इसी तरह से लिख दो बेटा। अगर आपको लिखना चाहते हो, हम कहते हैं सर हम इसको एज इट इज हम लिखना चाहते हैं, तो आपको ये मैंने अलग से समझाया ना, इसी तरह से का ये बनेगा बेटा।
ये बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पर करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3750, या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और अलग से आप डालना चाहते हो तो अलग से आपको इसका वर्किंग नोट बनाओ और वहां डाल दो बैड डेट, ओनली बैड डेट डाल दो, आपके सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। यस सर, वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देना, लेकिन मैंने आपको इसी में करवा दिया, आपका पूरा उस दोबारा से नहीं लिखना चाहता था, ठीक है। और यहाँ बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, लो बेटा बैलेंस शीट ऐसे बनेगी। तो यहाँ पर तो कर देंगे क्या, यहाँ करेंगे बेटा डेटर, डेटर कितने के हैं सर, 1 लाख रुपए के, और माइनस कर देंगे फर्दर बैड डेट, जो भी फर्दर बैड डेट था सर वो था आपका 5,000 रुपये का, और माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। सर ये कितने का है बेटा, ये बताया है हमने, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कितने का बनाया है सर, 5% बनाया है हमारा 4750 रुपये का, 4750 रुपये का। सर आपने वो क्या नाम है, ये 2000 क्यों नहीं लेस किए, ये गलती से मत पूछ लेना, ये 1000 क्यों नहीं लेस किए, क्योंकि ये 1000 ऑलरेडी लेस होके आए हुए हैं, क्योंकि ट्रायल के अंदर है। यस सर, ठीक है सर, बस मेरे को ये वाले और जो मैंने नया प्रोविजन बनाया ये वाले यही लेस करने। यस सर, तो ये हो जाएंगे बेटा 1,00,000 माइनस 5,000 माइनस 4750, ठीक है। तो ये हो गया 90,250, 90,250। तो लो बेटा जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए सॉल्यूशन को। सर ये जनरल एंट्री, हाँ डाल दो बेटा, ये जनरल एंट्री डाल दो। नए प्रोविजन की जनरल एंट्री आती है, यस सर, उसकी भी हम एंट्री डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बेटा आप अकाउंट बनाना पसंद करोगे, अकाउंट बनाना पसंद करोगे कि हाँ बैड डेट का अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का अकाउंट कैसे बनेगा, बनाओगे? यस सर बनवा दो। तो चलो अभी बना देते हैं, अकाउंट बनाना भी सीखते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको लिखो, फिर अकाउंट साथ साथ बनाएंगे, अकाउंट साथ साथ बनाएंगे, पहले जनरल एंट्री कर दूंगा फिर मैं अकाउंट साथ साथ बनाऊंगा। तो जल्दी से लिख लो। चलो सर बनवाइए बेटा, चलो मैं प्रोविजन का ही आपको अकाउंट सुना देता हूँ, क्योंकि प्रोविजन में ही बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत रहती है, ठीक है। ओके सर, यहाँ बनाओ बेटा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, एक तो ये हो गया, और एक आपको सर हमें उसका भी बनवा देना, ठीक है, उसका भी बनवा दूंगा, किसका, बैड डेट का। तो बेटा प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा सर, क्या नाम, क्रेडिट साइड आता है तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, दैट इज ओपनिंग बैलेंस बेटा, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था, मेरे ख्याल से 7,000 था इसका, चेक कर लो बेटा, 7,000 था, ठीक है, 7,000 ही था, ये 7,000 ही है। तो आगे लिखते हैं, उसके बाद क्या होगा सर, ओपनिंग तो इतना था और क्लोजिंग कितना है बेटा, ठीक है सर, क्लोजिंग कितना है, टू बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर, क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाल रखा है इसका, जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया है दैट इज सर, क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग को हम बाद में निकालेंगे, पहले और दिखाते हैं, जो जो चीजें आपको पता है वो लिखो। सर देखो हमने प्रोविजन बनाया है सर प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू प्रोविजन बनाया है इस साइड, तो हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। कितना बनाया बेटा सर, हमने बनाया 3, कितना बनाया है, ऊपर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, ऊपर देखते हैं हमने कितना प्रोविजन बनाया है। सर देखो हमें प्रोविजन बनाना कितना चाहिए था, देखो मैं दिखाता हूँ सर, हमें प्रोविजन बनाना कितना चाहिए था सर, प्रोविजन बनाना चाहिए था हमें 5%, दैट इज 4700। हालांकि यहाँ पे बेटा हमारा प्रोविजन बनेगा नहीं, प्रोविजन कम होगा, तो मैं इस क्वेश्चन में आपको नहीं करा रहा हूँ ये वाला, इसमें आपको रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में नहीं करवा रहा हूँ, आप समझ नहीं पाओगे, इसमें रिवर्स एंट्री होगी क्योंकि इसमें प्रोविजन कम हो रहा है। पिछला प्रोविजन हमारा 7,000 का था, इस बार का प्रोविजन हमारा 4,000 का है, तो अब मैं रिवर्स एंट्री डालूंगा ना, तो अभी आप इस रिवर्स एंट्री को नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ इसको, क्यों, क्योंकि अभी तक मैंने आपको क्या सिखाई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोविजन करवाई है, यहाँ से पे थोड़ा सा रिवर्स एंट्री बन रही है, प्रोविजन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप थोड़ा सा तो समझ, आप सोचोगे सर ये क्या करवा दिया सर ने, ठीक है, तो मैं इसमें नहीं बना रहा हूँ, मैं किसी दूसरे क्वेश्चन में आपको पूरा पूरा प्रोविजन का और बैड डेट का पूरा पूरा अकाउंट बना दूंगा, ठीक है। अब आगे करो बेटा, मैं कहता हूँ इसी क्वेश्चन में करो बेटा, मैं कहता हूँ इफ यही लिख दो बेटा, इफ ओल्ड प्रोविजन कितना होता, ओल्ड प्रोविजन जो होता, मतलब जो भी ओल्ड प्रोविजन है यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर बेटा, ये ओल्ड प्रोविजन होता 12,000, एंट्री डालना ओनली, अगर ये ओल्ड प्रोविजन 12,000 होता तो एंट्री डालना सर, तो क्या एंट्री होगी, ठीक है बेटा, ये वाला तो डिट्टो सेम रहता, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैलेंस शीट तो डिट्टो सेम रहती, ये तो होती सेम बेटा, आप बना दो सिर्फ और सिर्फ क्या,
सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो बेटा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो। आप लोग ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। आप लोग ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। और मैं प्रोविजन का खाता भी आपको कल ही करा पाऊंगा, आधा घंटा बचता है, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, ठीक है। सर आप ही करवा दो इसके ऊपर भी बेटा। अगर ओल्ड प्रोविजन हो जाता 12,000 रुपये, मैं चेक करता हूँ, ओल्ड प्रोविजन हो जाता है 12,000 रुपये, मैं कहता हूँ देखो यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ, नीचे आ जाओ, और मैं करवा देता हूँ आपको। इफ ओल्ड प्रोविजन कितना है बेटा, 12,000 रुपये का है। तो पहले तो आपको समझाता हूँ कैसे करते हैं बेटा। बैड डेट करते हैं, तो बैड डेट कितने का आपका सर, 1,000 रुपये का। फर्दर बैड डेट कितना है बेटा आपका सर, 5,000 रुपये का, ठीक है। न्यू प्रोविजन कितना है बेटा आपका सर, न्यू प्रोविजन है सर, ये हो गया हमारा न्यू प्रोविजन है 4750 का, चेक कर लो 4750 का, ये रहा 4750 का बेटा, ये सर 4750 का। टोटल करना, टोटल हो गया सर ये 10,750 का है ना। और इसमें से माइनस कर दो ओल्ड प्रोविजन। सर ओल्ड प्रोविजन माइनस करेंगे ना 12,000, तो अब तो दिक्कत वाली बात होगी सर, ये तो माइनस का फिगर आ गया, तो ये माइनस कितना आ गया, माइनस आ गया सर, ये 10,750 में से माइनस कर देंगे 12,000, तो सर ये हो गया 1,250 रुपये। बात समझ आई सर। ये पॉजिटिव आता था तो डेबिट साइड आता था, अब ये नेगेटिव आ गया ना, तो कुछ नहीं बेटा, इसको क्रेडिट साइड डाल देना, इतना ही समझा रहा हूँ। अभी तक मैंने समझाया ये क्या होता है, डेबिट बैलेंस, और ये भी क्या होगा सर, डेबिट, और ये होगा क्रेडिट। तो बेटा डेबिट ज्यादा या क्रेडिट ज्यादा, सर क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको ऐसे करना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और आप इसको अरे इसी को बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इतना मेरे को दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है। ये लो बेटा, ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लो बेटा, क्रेडिट साइड डाल देना बस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। मतलब सर अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो जाता है और बैड डेट और न्यू प्रोविजन कम रह जाता है, तो हम इसको किस साइड डाल देंगे, क्रेडिट साइड डाल देंगे। वो मैंने वहां भी समझाई थी और यहाँ भी समझा दी कि नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, और दूसरा मैंने बताया था ये डेबिट डेबिट होते हैं और ये वाला क्रेडिट होता है, क्योंकि लास्ट ईयर डेबिट किया था तो करंट ईयर इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे सर, लास्ट ईयर इसको डेबिट किया था, करंट ईयर को खत्म करने के लिए इसको डेबिट कर देंगे। जी सर, और वैसे ही मैंने प्लस माइनस करके सिखा रखा आपको। जी सर, अगर सर समझे, मतलब सर आपको डेबिट साइड कब डालना है, क्रेडिट साइड कब डालना है, ये चीजें मैंने आपको सिखाई है। मेरा मन था कि मैं आपको आज और सिखाऊं इसके ऊपर दो तीन चीजें, लाइक कि डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और क्या नाम है बैड डेट रिकवर, ये मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, बाकी चीजें मैं आपको कल करवाने वाला हूँ, ठीक है। और कल ही मैं इसके ऊपर अकाउंट भी कराऊंगा, मैं आज इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। आज मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन, अरे सर लिखने तो दो, लिखा नहीं है क्या, जल्दी लिखो, फिर नहीं लिखा है तो जल्दी लिखो बेटा, नहीं लिखा है तो जल्दी से लिखो। बैलेंस शीट सेम बनेगी, बैलेंस शीट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बैलेंस शीट में ओल्ड प्रोविजन आता ही नहीं, इसमें न्यू प्रोविजन रहता है, और जो भी बैड डेट रहता है फॉर दैट बैड डेट वही लेस होता है। तो जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो। जी सर हो गया, तो चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन मेरे को लेके आना पड़ेगा, क्वेश्चन आपके लिए, ये आ गया कोई क्वेश्चन बेटा, तो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो कौन सा क्वेश्चन करवाने जा रहे हो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 सोच के आया था मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट ओनली प्रोविजन वाला नहीं करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 लिख लो बेटा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 तो था ही आपका होमवर्क, 3, 4, 5 मैं करा रहा हूँ, 6 एंड 7 बेटा आपका ये होमवर्क है। 2 तो आपने हल ही कर भी लिया हुआ, तो 1, 2, 3 और 1 4 आपके होमवर्क है। और जो 7 करवाया ना वो अभी वाला है, जो मैंने अभी आपको लास्ट में करवाया ना कि प्रोविजन सर लास्ट ईयर का प्रोविजन ज्यादा हो जाएगा, वो वाला है। तो चलो बेटा मैं आपके ऊपर क्वेश्चन एक क्वेश्चन कराता हूँ, देखना आपको कितना आसान लगेगा। सर क्वेश्चन कराइए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ ए प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड अब बैलेंस शीट बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने क्या रखा है, फर्नीचर एसेट दे रखी है बेटा। क्या रखा, लूज टूल का मतलब क्या होता है बेटा, ये भी एसेट्स ही है। बिल्डिंग ये भी एसेट्स है। कैपिटल ये भी क्या नाम है बैलेंस शीट में जाएगा। बैड डेट बेटा कहाँ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रोविजन बेटा ये ओल्ड प्रोविजन दे रखा है, दैट इज ओल्ड प्रोविजन बेटा। हाँ सर ठीक है। सन्डी डेटर एंड क्रेडिटर दे रखे हैं, स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग का स्टॉक दे रखा है, सेल परचेज दे रखी है बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है, लायबिलिटी होती है बेटा, ठीक है। सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न दे रखी है बेटा आप लोगों को। स्टेशनरी दे रखी है, खर्चा होता है। इंटरेस्ट अकाउंट दे रखा है, मतलब
ब्याज दे रखा है बेटा को, कमीशन क्रेडिट साइड है दैट इज इनकम दे रखी है, कैश इन हैंड सर, कैश इन हैंड सर ये तो सारी आइटम इसने बैलेंस शीट की ज्यादा दे रखी है। टैक्स एंड इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे चलते हैं बेटा, एडजस्टमेंट में क्या क्या दे रखा है सर, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट दे रखी है, दो जगह जाएगी, कहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में और कहाँ पर सर बैलेंस शीट में। डेप्रिसिएशन दे रखा है बेटा, लगा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फर्नीचर भी लगा दें। लूज टूल्स वैल्यू ₹5,000 एट द ईयर एंड। इन्हें कर लूज टूल की वैल्यू शुरुआत में कितनी थी सर, शुरुआत में थी सर 6,250 की, और लास्ट में कितनी है सर 5,000 की, तो डेप्रिसिएशन कितना लग गया सर 1,250 का डेप्रिसिएशन क्लियर कर दे रखा है। कह रखा शुरुआत में जो वैल्यू थी ना वो थी 6,250 की, और एंड में वैल्यू थी वो थी 5,000 की, तो डेप्रिसिएशन कितना लग गया सर, कॉमन सेंस वाली बात है, कितना 1,250 का। एक बार मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ लैपटॉप को, लगा दिया, ठीक है, कह रहा था लैपटॉप मुझे चार्ज लगाओ, ठीक है, हमें भूख लगी है। तो उसके बाद क्या है, सैलरीज एंड टैक्सेस आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे, और कहाँ चली जाएगी, दूसरी बार लाइबिलिटी साइड चली जाएगी सर, सिंपल है, अब तो हमें एंट्री की जरूरत नहीं है सर। प्रीपेड इंश्योरेंस सर, प्रीपेड इंश्योरेंस सर एसेट साइड भी आ जाएगा, और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस में से लेस भी हो जाएगा, वेरी गुड बेटा सर, ये वाली चीजें हैं, ये नहीं तो राइट ए फर्दर 100 एज अ बैड डेट सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कह रखा 100 रुपए और क्या नाम कम कर दो, कर देंगे सर। 100 रुपए कहाँ से कम हो जाएंगे सर, 100 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे, और दूसरी साइड से डेटर में से कम हो जाएंगे, क्योंकि इनकी डबल एंट्री होगी। उसका कह रखा प्रोविजन बना लो सर, ओल्ड प्रोविजन दे रखा है इक्वल टू 5%, तो हम कैसे बनेंगे सर, जो भी डेटर की वैल्यू उसमें से 100 रुपए कम करके उस पर 5% निकाल लेंगे सर, ठीक है। और क्या करेंगे सर, बैड डेट फर्दर बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन सर, अगर वो प्लस वाली फिगर आती है तो डेबिट साइड आ जाएगी, और नेगेटिव फिगर आती है तो क्रेडिट साइड आ जाएगी, सिंपल। हाफ ऑफ द स्टेशनरी वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज, क्या रखा है भाई साहब, ये बात कुछ ऐसी है, कहता है कि कुछ बात ऐसी है, जो भी ये स्टेशनरी है ना, हालांकि आप सिंपल से आप कर पाओगे, क्या रखा है स्टेशनरी है ना 450 की, इसमें से आधी प्रोप्राइटर ने यूज किया, दैट इज 450 का हाफ कितना हो गया, 450 का हाफ हो गया 225, तो 225 तो है वो ड्राइंग है, क्या है ड्राइंग है। तो होपिंग सो बेटा आप लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिया होगा, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। मैं अब इस क्वेश्चन को मैं अपनी बुक निकाल रहा हूँ बेटा, बुक में से देख के करवाऊंगा, बार बार देखूंगा तो थोड़ा सी गड़बड़ हो जाएगी। तो पेज नंबर क्या है, पेज नंबर है 22.80, ठीक है 22.80। एक बात और ध्यान रखें बेटा, एक बात और ध्यान रखें, कई बार बच्चे मुझसे कह रहे थे सर हम आपका ना टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। कल मैंने दोबारा से क्या नाम है देखा है कि क्या रीजन था क्या, ठीक है, तो मैंने वहां पर आप लोगों के लिए जो भी ये सॉफ्ट कॉपी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ना क्वेश्चन सॉल्यूशन की, मतलब क्वेश्चन आंसर के लिए, ये मैं शेयर करता हूँ बेटा, ठीक है। कहाँ शेयर करते हो बेटा, बिस्ला क्लासेस नाम से हमारा चैनल है, बिस्ला क्लासेस। बेटा आपको गैप नहीं डालना है, आपको गैप नहीं डालना है, आपको डायरेक्टली ऐसे डालना है बिस्ला क्लासेस, बिस्ला क्लासेस, BISLA स्पेस नहीं डालना है, क्लासेस बेटा आप इस तरह से डालोगे तो आपको हमारा ग्रुप दिख जाएगा, ठीक है, आपको हमारा ग्रुप दिख जाएगा, आप वहां पे आ जाइए। और ये सॉफ्ट कॉपी जो भी है, जितनी भी सॉफ्ट कॉपी बेटा ये मैं वहां पे अपलोड करता रहता हूँ। हालांकि जो भी विद एडजस्टमेंट वाली है, विदाउट क्या ना विद एडजस्टमेंट वाली वहां पे अभी तक डाली नहीं है, मैं आज या कल में डाल दूंगा बेटा आपको पूरा पूरा क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पेज नंबर था 22.80, 22.80 ये तो मैं ज्यादा आ गया। और इसके बाद बेटा आप लोगों को ध्यान रखना, कल हमारा क्या नाम है GST चलने वाले हैं, तो GST लेक्चर मैंने बताया था ना, उसमें सेकंड थर्ड और फोर्थ क्लास अच्छे से देख के आना बेटा, ठीक है, उसमें जो मैंने करवा रखा है सारी चीजें आपको। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास निकल चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास निकल चुका है, मैं यहाँ रख लेता हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन नंबर 5 दिखता रहे। तो चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 मुझे दिख रहा है, कुछ फिगर ऊपर नीचे हो जाए तो आप मेरी हेल्प करवाना। और आगे आते पहले तो बेटा सिंपल सी बात है, एज इट इज आप बनाते जाओ, क्या जो भी आपको बनाना है, ठीक है। तो क्या बना रहे हैं हम सर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कब है 31 मार्च 2019। आराम से बनाओ बेटा, लो इस तरह से ये होने वाली है। ये लो बेटा, ठीक है, जल्दी जल्दी से बना लीजिए, और यहाँ पर लिख दो बेटा जो जो चीजें सर, पार्टिकुलर्स सर, अमाउंट, यहाँ भी पार्टिकुलर्स, और यहाँ भी आ जाएगा अमाउंट, ठीक है, इस तरह से आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद चलते हैं अब बैलेंस शीट पे, तो बैलेंस शीट भी साइड में लिख देते हैं, बैलेंस शीट आप पूरा लिख देना एज एट
31 मार्च 2019। सर आप भी पूरा लिखो वरना हम भी छोटा लिखेंगे। मुझे थोड़ी सी आदत हो रखी है इस तरह से लिखने की, इसलिए मैं बार बार ये लिखता हूँ बैलेंस शीट। ओके सर, ये लो, ये होगी हमारी बैलेंस शीट बेटा। यहाँ क्या क्या लिखेंगे सर? लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। और चलो बेटा हम पोस्टिंग करते हैं सब सारी चीजों की। ठीक है, पहले मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के आइटम उठा रहा हूँ क्योंकि उनकी वन साइड पोस्टिंग होगी। तो क्या रखा, फर्नीचर दे रखा है 640 रुपए का, फर्नीचर दे रखा है 640 रुपए का, आ जाएगा फर्नीचर 640 रुपए का। इसके ऊपर शायद डेप्रिसिएशन है इसलिए मैं इसको इंटरनल कॉलम में लिखा हूँ। लूज टूल इसके ऊपर भी है, लूज टूल, लूज टूल्स कितने के हैं 6250। उसके बाद देखा बिल्डिंग 7500, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग 75 7500 7500 मात्र 7500। सर कैपिटल अकाउंट दे रखा 12500 का, तो इस साइड आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितने का 12500 रुपए का। उसके बाद देखा बेटा बैड डेट, बैड डेट दे रखा है 125 रुपए। तो वन साइड क्या नाम है जो भी ट्रायल के अंदर उनकी तो वन टाइम पोस्टिंग होगी। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो है यहां तक बन जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, यहां तक बन जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो यहाँ आ जाएगा टू बैड डेट, टू बैड डेट कितना 125 रुपया है ना? हाँ जी सर 125 रुपये। उसके बाद नीचे इसकी जितनी भी एडजस्टमेंट है वो आ जाएंगी बैड डेट की। और इसने क्या रखा है टू प्रोविजन फॉर, मतलब ओपनिंग प्रोविजन दे रखा 200 रुपये का, वो बाद में लेस होगा सर, उसको लेस कर देंगे। ठीक है, इसमें ऐड क्या हो जाएगा सर, ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट ऐड हो जाएगा, प्लस कर देंगे सर न्यू प्रोविजन ऐड हो जाएगा। कैसे निकलेगा वो देख लेंगे। और यहाँ पर आ जाएगा सर जो भी आएगा उसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन माइनस हो जाएगा। इस तरह से ओल्ड प्रोविजन माइनस हो जाएगा। ओल्ड प्रोविजन कितना है, ओल्ड प्रोविजन है यहाँ पर 200 रुपए का, तो 200 रुपए का ओल्ड प्रोविजन माइनस हो जाएगा, जो भी फिगर आएगी वो अंदर आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम, छोटा सा छोटा रहेगा हमारा ये। ये लो बेटा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फर्नीचर हो गया, प्रोविजन, सन्डी डेटर एंड क्रेडिटर 3800 एंड 4500। डेटर एंड क्रेडिटर की बात कर रखा है, तो डेटर कितने के हैं, तो डेटर हैं, डेटर हैं 3800 के। इंटरनल साइड क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि इसमें को दो चीजों को लेस करना है, फर्दर बैड डेट को भी और ओल्ड प्रोविजन को भी। और क्रेडिटर्स कितने के हैं सर, क्रेडिटर्स हैं बेटा 2500 के। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा 2850 का। उसके बाद दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद सेल्स रिटर्न एंड, अच्छा ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट से पहले हमारा सेल्स और परचेज रह गया बेटा, सेल एंड परचेज। तो इस साइड तो आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक जब भी आएगा ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे, टू परचेज, टू परचेज और बाय सेल। तो परचेज कितना है बेटा, कह रखा है परचेज दे रखा है 5475 माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न और माइनस कर देंगे सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न, सेल कितना है 15450। ठीक है, उसके बाद देखा सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, जो सेल रिटर्न होगी वो डेबिट होगी और परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो डेबिट साइड वाला सेल रिटर्न को 200 को यहाँ से उठा लो और क्या नाम है क्रेडिट 125 को यहाँ से उठा लो बेटा। तो इसको लेस करके बताओ कितना आएगा सर, 5475 माइनस 125, तो ये तो हो जाएगा सर 5350 और उस साइड हो जाएगा सर 15450 माइनस 200, ये हो जाएगा सर 15250, 15250। उसके आगे चलते हैं बेटा स्टेशनरी, स्टेशनरी 450, लेकिन स्टेशनरी में क्या रखा था कि हाफ उसने क्या नाम है प्रोपराइटर ने यूज किया है, तो यहाँ करेंगे टू स्टेशनरी, टू स्टेशनरी मैं इंटरनल कॉलम में लिखूंगा टू स्टेशनरी 450, 450। ठीक है, ओके सर। उसके बाद दे रखा है बेटा इंटरेस्ट, डेबिट साइड ही दे रखा है टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट में इस तरह से कोई भी चीज नहीं रखी थी, 10% लोन वगैरह के बारे में बता नहीं रखा, इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रखा। अगर दे रखा होता 10% लोन तो मैं चेक करता क्या सारा सारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ चुका है या नहीं आ चुका। यहाँ पे इंटरेस्ट दे रखा है बेटा आपको 118 रुपये का, मात्र 118 रुपये। तो इसको तो आउटर कॉलम में डाल दो, इसको तो आउटर कॉलम में डाल दो 118 को।
ठीक है, 118 डाल दिया है सर। और कमीशन, कमीशन बेटा क्रेडिट साइड दे रखी 375 रुपये, तो उस साइड आ जाएगा बाय कमीशन, बाय बाय कमीशन कितना बेटा, बाय कमीशन 375। ठीक है सर, सर चेक कर लेना, इंटरेस्ट ठीक है और कमीशन 375 ठीक है। कैश इन हैंड बेटा 650, तो कैश इन हैंड को आप ओनली कैश भी लिख सकते हो, पता है आपको? यस सर, लो ओनली कैश भी लिख सकते हो सर, थोड़ा सा गैप दो, ओनली कैश भी लिख सकते हो आप। कितना है सर? 650, 650। उसके बाद दे रखा है बेटा को टैक्सी एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट थी, टैक्सी एंड इंश्योरेंस टू, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कितने का बेटा? टैक्सी एंड इंश्योरेंस 1250 का। उसके बाद दे रखा है बेटा आपको जनरल एक्सपेंसेस टू, जनरल एक्सपेंसेस टू, जनरल एक्सपेंसेस टू, जनरल एक्सपेंसिव, जनरल एक्सपेंसिव में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो इसको लिख देता हूँ 782 को बाहर, और यहाँ लिख दें टू सैलरीज, बेटा सैलरीज पर एडजस्टमेंट थी, तो सैलरीज मैं लिख देता हूँ आपको 333300। ठीक है, तो ये तो हमने पोस्टिंग कर ली। ठीक है, ट्रायल की जितनी भी थी सिंगल सिंगल पोस्टिंग कर ली है। अब आ जाओ बेटा स्टॉक, स्टॉक कह रखा है 3250, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। स्टॉक एट कमेंस रह गया बेटा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, स्टॉक एट कमेंस दे रखा है बेटा हमने 3460, और कुछ छूट तो नहीं गया हमारा 3460। लूज कैपिटल, बैड डेट प्रोविजन, ठीक है, डेटर क्रेडिटर, स्टॉक परचेज सेल, ओवरड्राफ्ट, स्टेशनरी, इंटरेस्ट, कमीशन, कमीशन टैक्सेस, ठीक है सारी चीज लिखी, ये हमारा रह गया था, ये मैंने लिख दिया है। तो हमारा क्या हुआ क्लोजिंग स्टॉक सर, जो भी एडजस्टमेंट है सर, आप एडजस्टमेंट को अलग पेन से लिखिए, ब्लैक पेन से लिख दूं, बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो सर ये 3250, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगी सर? बाहर है तो यहाँ पर भी आएगी सर, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 3250। ठीक है, डबल एडजस्टमेंट कर लिया। उसके बाद क्या डेप्रिसिएशन लगा दो बिल्डिंग के ऊपर 5%, तो बिल्डिंग के ऊपर 5% लगाओ बेटा पहले तो। सर बिल्डिंग के ऊपर 5% है, तो बिल्डिंग पे 7500 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो सर ये हो जाएगी 3%, मतलब 375, 3% नहीं 375। तो बेटा 7500 में से बिल्डिंग के ऊपर ही थी ना 5%, 5% ऑन बिल्डिंग, तो 7500 का 5%, 375 माइनस 7500 करेंगे बेटा, तो ये आएगी 7125। उसके बाद क्या रखा है फर्नीचर पर 10%, फर्नीचर पर 10%, तो डेप्रिसिएशन लगा देंगे यहाँ पर 10%, तो यहाँ पे 64, तो 640 माइनस 64 576। और यहाँ पर लूज टूल पे कितना आएगा सर? डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ये तो पे तो यहाँ की वैल्यू दे रखी है 5000, तो डेप्रिसिएशन आ गया 1250। ठीक है, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? और कुछ भी किसी पे भी डेप्रिसिएशन है क्या? नहीं सर, और कहीं भी डेप्रिसिएशन नहीं है, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 64 प्लस 1250 प्लस 375, तो टोटल डेप्रिसिएशन होगा 1689, तो मैं टोटल डेप्रिसिएशन ही लिख रहा हूँ बेटा, टू डेप्रिसिएशन 1689। किसी को चेक करना है तो 64 प्लस 1250 प्लस 375, ऐसे ही रहेगा ना? हाँ सर, 64 प्लस 1250 प्लस 375, यस सर यही रहेगा। तो लाइन तो थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं हम, हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है सर, जरूरत पड़ती रही तो आप बनाते रहिएगा। हाँ, ये लो बेटा। तो उसके बाद चलते हैं बेटा, ये वाला हो गया हमारा। कह रखा सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 300 की, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 की बेटा, हाँ जी 300 की, ओके, तो ये होगा 3600। और आउटस्टैंडिंग टैक्सेस हैं, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस हैं कितने के? 120 के, तो टैक्सेस कहाँ गए सर? ये रहा, प्लस करो आउटस्टैंडिंग टैक्सेस 120 रुपए के, तो इन दोनों को उस साइड डाल दो। कहां पर सर? आउटस्टैंडिंग टैक्सेस 120 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 ही है, यस सर 300 है। आगे रखा इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू रुपीज 100 रुपीज प्रीपेड है, तो प्रीपेड है तो इस साइड आ जाओ, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस ये कल भी किया था सर 100 रुपए, और प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होगा सर? इंश्योरेंस एक्सपेंसेस में से लेस हो जाएगा, ये रहा बेटा, माइनस कर दो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस दैट इज 100 रुपीज, तो आ जाओ करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा सर? 1250 प्लस 120 माइनस 100 रुपए, तो हो जाएगा 1270 रुपए, 1270 रुपए।
आगे चलते हैं बेटा, आगे ए हो गया, एक एडजस्टमेंट, दो एडजस्टमेंट, तीन एडजस्टमेंट, चार एडजस्टमेंट, बेटा 5 पे आए हुए हम। क्या रखा है, राइट अ फर्दर बैड डेट 100 रुपीज। तो फर्दर बैड डेट कितने के हैं सर, 100 रुपीज के। फर्दर बैड डेट कितने के हैं सर, 100 रुपीज के। उसके आगे चलते हैं बेटा, फर्दर बैड डेट 100 रुपीज के हैं एंड प्रोविजन बनाना है, क्या रखा है 5%। तो प्रोविजन 5% बनाएंगे तो हमारे डेटर कितने के थे, यहीं से देख लेता हूँ मैं, डेटर कितने के थे सर, हमारे डेटर थे सर 3800 रुपए के। तो 3800 में से फर्दर बैड डेट कितने के हो गए सर, 3800 माइनस 100, उस पे से कर देंगे सर 5%। ठीक है, क्योंकि फर्दर डेट से डेटर कम होते हैं। तो 3800 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो ये हो गया 185 रुपया। 185 रुपये, 185 प्लस 100 प्लस 125 रुपये, तो ये हो गए 410 रुपये। 410 में से 200 गए तो यहाँ गए 210 रुपये। दोबारा चेक करता हूँ बेटा मैं, बैड डेट हमारे डेटर कितने के थे, डेटर थे हमारे, आप होते ना तो मेरे को दोबारा दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। 3800 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 5%, 185 प्लस 100 प्लस 125, ठीक है 125 ही है ना बैड डेट, हाँ सर। 410 में माइनस कर दो 200 तो 210 आ जाएगा। तो चलो क्रेडिट साइड भी इन चीजों को लिख के आते हैं, क्रेडिट साइड मतलब क्रेडिट साइड नहीं, बैलेंस शीट साइड सर। तो बैलेंस शीट में आओ, माइनस करो बैड डेट, दैट इज फर्दर बैड डेट, पूरा ही लिखता हूँ, फर्दर बैड डेट ही लिखता हूँ, वरना आप सोचोगे ये कहाँ से आ गया। फर्दर बैड डेट बेटा 100 रुपीज, और माइनस कर दो न्यू प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन कितना बना था, न्यू प्रोविजन बना था शायद 185, 185 करें एक बार चेक। हाँ जी सर, 3800 माइनस 100 मल्टीप्लाई करो सर इसका 5%, तो 185 ही था। तो 3800 माइनस 100 माइनस 185 बेटा ये आ जाएगा 3515। बड़ी ही सर विचित्र फिगर आ रही है ठीक है, गड़बड़ तो होगी ना सर, तो आपसे 2-4 रुपए नहीं मिलेंगे, ठीक है, हम गड़बड़ होने नहीं देंगे, ठीक है, आप बोलो ही मत ऐसे गड़बड़ होगी, ठीक है। आगे क्या रखा है, हाफ ऑफ द स्टेशनरी यूज बाय द प्रोपराइटर, हाफ यूज किया बेटा, स्टेशनरी कहाँ गई, स्टेशनरी ये रही, तो माइनस कर देंगे बेटा, ड्राइंग के लिए यूज किया इसने। सर ड्राइंग के लिए कितना हो जाएगा सर, 450 का हाफ कर दो और ये ड्राइंग के रूप में काम आ जाएगा 225, तो यहाँ जाएगा 225, तो ड्राइंग कितनी हो जाएगी 225 रुपए की, तो ड्राइंग हो जाएगी तो कैपिटल में से लेस कर दो बेटा, माइनस कर देंगे ड्राइंग, माइनस कर देंगे ड्राइंग कितने की 225 की, और प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को माइनस कर देंगे। चलो बेटा अब करते हैं, सबसे पहले भगवान से दुआ करो कि हमारा जीपी बढ़िया आ जाए, ठीक है। 15,250, 15,250 प्लस 3,250, ये आ जाएगा, आ रहा है बेटा 18,500, 18,500, ठीक है। दूसरे पेन से निकालू इसको भी मैं, यस सर 18,500। तो 18,500 में से माइनस करें 3460, माइनस करेंगे 5350, तो ये आ रहा है बेटा 9690 2 जीपी। ठीक आना चाहिए बेटा, सही कह रहे हो, अगर गड़बड़ होगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। अरे सर ये तो ठीक है 9690, ये तो ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, क्योंकि इसमें 2-2 3-3 4-4 5-5 रुपए वाली आइटम है, क्या करेंगे 2 बाई ग्रोस प्रॉफिट 9690, तो इसमें क्या है बेटा, इसमें तो एक ही चीज है 9690, प्लस कर दो बेटा 375, तो यहाँ आ रहा है 10,065 रुपये, 10,065 रुपये, और मेरे को लग रहा है ये साइड ही ज्यादा है, हाँ ये साइड ज्यादा है बेटा, 10,065 रुपये, 10,065 रुपया, तो कितना हो जाएगा 10,065 रुपये। ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया, 27 हो गए, 3 मिनट है, अभी 3 मिनट कंप्लीट करा दूंगा इसको, ठीक है। 10,065 रुपये, तो इसमें से माइनस कर दो बेटा 210 रुपये, माइनस कर दो 225 रुपये, माइनस कर दो 118 रुपये, माइनस कर दो 1270 रुपये, और माइनस कर दो 782 रुपये, 782 रुपये, माइनस कर दो 3600 रुपये, माइनस कर दो 1689, 2171 बेटा, 2171 देखते हैं बेटा, अजीब सी फिगर आई है, ठीक है 2171 चेक करते हैं, टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। भगवान से दुआ करो आ जाए, 1-1 2-2 रुपए की दिक्कत ना आए। ओहो 2171 सर, आप मास्टर की जमात है, देखो 1-1 रुपए में भी ठीक कर रहे हैं हम, आप क्या सोचते हो, क्या सोचते हो आप हैं और बताना तो क्या यहाँ पे ये हार्ड लगी, ये क्या हार्ड लगी है सर, समझाने में टाइम लगा क्योंकि बहुत बड़ी एडजस्टमेंट थी, लेकिन अब आप बिल्कुल इजीली कर पाओगे। और बताना यहाँ पे गलती से भी 200 की जगह 500 होता तो सर 90 रुपए होते, तो 90 रुपए क्रेडिट साइड आ जाते। ये क्वेश्चन है आपका एक 7th क्वेश्चन, ठीक है, और ये मैंने करवा के गया है। मास्टर जी से पंगे लेते हैं क्या कहते हो, गणित कह रहा था ना, गणित में इतने नंबर थे मेरे, तो नेट प्रॉफिट 2171 बेटा, इसको करना बेटा 12,500 माइनस कर देंगे 225 प्लस कर देंगे 2171 बेटा, तो ये हो गया 14,000
446, ठीक है। बैलेंस शीट और टैली करवा दो बेटा, बैलेंस शीट और टैली करा दो, ठीक है, जल्दी से। तो सर 14,446 प्लस 2500 प्लस 2850 प्लस 120 प्लस 300 सर, तो ये हो जाएगा सर 20,216। तो ये भी 20,216 आ जाए तो मौज हो जाए, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं सर, 576 प्लस 5,000 प्लस 7125 प्लस 3515 प्लस 650 प्लस 3250 प्लस 100 रुपया, 20,616, 20,216, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। ओहो सर ठीक है, इसमें अगर गड़बड़ हो जाती तो मुझसे तो मिल ही ना पाती, ठीक है। जोड़ घटा जमा घटा, ठीक है। तो सर हमें एक बार जल्दी से लिखने का मौका दीजिए और हमें घर का होमवर्क हम घर से करके लाएंगे। लो बेटा जल्दी से आप देख लीजिए, ठीक है। मास्टर जी गायब हो जाते हैं, जल्दी से लिखो बेटा, समय नहीं देने वाला आपको। लो 1 2 3 4 5, बस हो गया। ये लो बेटा नेट प्रॉफिट तक देख लो, जो भी रहता है उसको जल्दी जल्दी लिख लो, वैसे साथ साथ लिख रहे थे आप। 1 2 3 4 एंड 5 हो गया होगा बेटा आपका। और बैलेंस शीट देख लो, बैलेंस शीट देख लो बेटा, यस सर बैलेंस शीट भी हो गई है। और ऊपर लिख लो बेटा इन द बुक ऑफ मिस्टर ए, या लिख दो इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ ए, ए की किताबों में सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो मास्टर जी आप आ जाओ। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ जाते हैं। ओके बेटा, आज हमने फाइनल अकाउंट में दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफी सारी चीजें सीखी हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि कल हमारा जीएसटी स्टार्ट होने वाला है बेटा, जीएसटी के लेक्चर पक्के से देख के आना अच्छे से, उसमें मैंने एक एक एंट्री करवा रखी है, ठीक है। तो क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4, जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको 2 क्लासेस देखनी चाहिए, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ ताकि आपको टाइम ना लगे उसको ढूंढने के लिए। ओके बेटा, कल हम स्टार्ट करते हैं। 1 से 7 तक आपका होमवर्क है, होमवर्क को अच्छे से कर लेना, नहीं करोगे तो आगे दिक्कत हो जाएंगी, ठीक है। यस सर कर लेंगे, वेरी गुड, ठीक है। ओके बेटा, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रही, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।